लौटा करके भेज दिया कि जाओ भारत माता की सेवा करो। तुम्हें भारत माता की सेवा करनी है। मैं अपने को कभी श्रद्धा रखने के बारे में भावुक नहीं पाता हूं, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर आदर के साथ अपना मस्तक अपने आप झुक जाता है। ऐसा एक स्थान हम लोगों को उच्च पदस्थ इस राजर्षि ने जब दिखाया तो मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी महाराज की याद आ गई। उन्होंने शिवाजी का वर्णन किया, निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितिता निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। हम लोगों को आज एक श्रीमंत योगी प्राप्त हुआ। आज मैं यहां पर केवल इसलिए खड़ा हूं कि इतने तपस्या के पश्चात इन सारे महात्माओं की अनुमति लेकर के और उनके आशीर्वाद लेकर के उनका यह तप पूर्ण करने के लिए, उसकी सांगता के लिए उनको चरणामृत दिया जा रहा है। आप सबकी सहमति हो तो आप सब लोग ओंकार का घोष करके मुझे सहमति दें। अपना उपवास पूर्ण कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 11 दिवसीय उपवास को वो पूर्ण कर रहे हैं। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत के चरणों में निवेदन करता हूं आशीर्वचन के लिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय। बड़े सौभाग्य की बात है, भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर भगवान का महोत्सव हो रहा है। इससे बढ़कर के और क्या बात हो सकती है। वास्तव में भगवान की लीला ऐसी है कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम सभी लोग भगवान राम की पावन जन्मभूमि पर हृदय से अपना स्नेह, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री राम लला भगवान की, श्री राम लला भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू माता की, सरयू माता की जय जय सीताराम। रामोत्सव के आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागत अतिथियों और महानुभावों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में विराजने की आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों से भरे संकल्प स्वरूप सिंहासन पर विराज रहे हैं। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक और इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं,
जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विहलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं, और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था पद्दलित होती रही, चोटिल होती रही, किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। लेकिन हर एक दिन के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया, और आज देखिए पूरी दुनिया अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया है, दिख रहा है। यह धर्मनगरी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का विकास हो रहा है, वह प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले कल्पना से परे था कि अयोध्या में एयरपोर्ट होगा, यहां के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या
और भव्य अयोध्या के रूप में पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहां पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, संरक्षण, संचालन, रखरखाव के कार्य हो रहे हैं। रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए हम सब जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल महोदया, देश के आज विद्यमान सभी पंथ संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे संत, ऋषि, आचार्य गण
और समाज के सब स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाले निमंत्रित महानुभाव, आज का आनंद शब्दों में वर्णनातीत है और उसके वर्णन करने का प्रयास इसके पहले के वक्तव्यों में अच्छा हो गया है। यह भी बता दिया गया है और हम जानते भी हैं कि आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है। और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। ऐसे समय में आपके उत्साह का, आपके आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हम यहां पर अनुभव कर रहे, पूर्ण देश में यही वातावरण है। छोटे छोटे मंदिर के सामने दूरदर्शन पर इस कार्यक्रम को सुनने वाले हमारे समाज के करोड़ों बंधु, वहां पहुंच न पाए ऐसे घर घर के हमारे नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सब भाव विभोर है, सब में आनंद है, सब में उत्साह है। और ऐसे समय में जोश की बातों में थोड़ी सी होश की बात करने का काम मुझे ही दिया जाता है। आज हमने सुना कि इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पधारने के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। जितना कठोर व्रत रखने को कहा था, उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया। मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। अयोध्या में रामलला आए, अयोध्या से बाहर क्यों गए थे? रामायण में क्यों गए थे बाहर? तो अयोध्या में कलह हुआ। अयोध्या उस पुरी का नाम है जिसमें कोई द्वंद्व नहीं, जिसमें कोई कलह नहीं, जिसमें कोई दुविधा नहीं। वो हुआ 14 वर्ष वनवास में गए। वो सब ठीक होने के बाद दुनिया के कलह को मिटा के वापिस आए। आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद। जिनके त्याग, तपस्या, प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे, उनका स्मरण प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प में हम लोगों ने कहा, आपने सुना होगा, स्मरण किया। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को, उनके परिश्रम को शत बार, सहस्त्र बार, कोटि बार नमन है। रामलला के यहां इस युग में आज के दिन फिर वापस आने का इतिहास जो जो श्रवण करेगा वो राष्ट्र के लिए कर्म प्रवण होगा और उसके राष्ट्र का सब दुख दैन्य हरण होगा। ऐसे इस इतिहास का सामर्थ्य है। परंतु उसमें हमारे लिए कर्तव्य का आदेश भी है। प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमको भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है, वो कैसा था? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब निर्दंभ धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। राम राज्य के सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है, हम भी इस गौरवमय भारतवर्ष की संतानें हैं। कोटि कोटि कंठ उसका जयगान करने वाले हमारे हैं। हमको इस प्रकार के व्यवहार को रखने का
तप आचरण करना पड़ेगा। हमको भी सारे कलह को विदाई देनी पड़ेगी। छोटे छोटे परस्पर मत रहते हैं, छोटे छोटे विवाद रहते हैं, उसको लेकर लड़ाई करने की आदत छोड़ देनी पड़ेगी। आखिर है क्या? ये बात बताइए, वो सामान्य नागरिक कैसे थे? निर्दंभ, प्रामाणिकता से आचरण करने वाले, केवल बातें करने वाले नहीं और बातें करके उसका अहंकार पालने वाले नहीं थे, काम करते थे, आचरण करते थे और अहंकार नहीं था। ऐसे वो थे और धर्मरत थे। यानी क्या थे? इस पर कठिन भाषा में प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़े में धर्म के जो 4 मूल्य जिनकी चौखट पर धर्म है, ऐसा श्रीमद् भागवत में बताया है, सत्य, करुणा, शुचिता, तपस, उसका आज हमारे लिए युगानुकूल आचरण क्या है? तो सत्य कहता है कि सब घटों में राम है, ब्रह्म सत्य है, वही सर्वत्र है। तो हमको ये जानकर आपस में समन्वय से चलना होगा, क्योंकि हम चलते हैं, सबके लिए चलते हैं, सब हमारे हैं, इसलिए हम चल पाते हैं। और इसलिए आपस में समन्वय रखकर व्यवहार करना, यह धर्म का पहला जो पैर है, सत्य, उसका आचरण है। करुणा दूसरा कदम है, उसका आचरण है सेवा और परोपकार। सरकार की कई योजनाएं गरीबों को राहत दे रही, सब हो रहा है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य है, ये सब समाज बांधव हमारे अपने बंधु है। तो जहां हमको दुख दिखता है, पीड़ा दिखती है, वहां हम दौड़ जाए, सेवा करें, दोनों हाथों से कमाएं, अपने लिए न्यूनतम आवश्यक रखकर बाकी सारा वापस दे, सेवा और परोपकार के माध्यम से। यह करुणा का अर्थ आज है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता के लिए संयम चाहिए, अपने को रोकना है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं। और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट इट कैनॉट सैटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना, अपने कुटुंब में अनुशासन रहना, अपने समाज में अनुशासन रहना। सामाजिक जीवन में नागरिक अनुशासन का पालन करना। भगिनी निवेदिता कहती थी कि स्वतंत्र देश में नागरिक संवेदना रखना और नागरिक अनुशासन का पालन करना, यही देशभक्ति का रूप है। इससे जीवन में पवित्रता आती है। और तपस का तो मूर्तिमान उदाहरण आपके सामने आज दिया गया। व्यक्तिगत तपस तो हम करेंगे, सामूहिक तपस क्या है? संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानता। हम साथ चलेंगे, बोलेंगे आपस में, उसमें से एक सहमति का संवाद निकालेंगे, एक ही भाषा बोलेंगे, वो वाणी मन वचन कर्म समन्वित होगा और मिलके चलेंगे, अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। ये तपस हम सबको करना है। 500 वर्षों तक अनेक पीढ़ियों ने लगकर परिश्रम करके, प्राणों का बलिदान देके, खून पसीना बहाकर आज ये आनंद का दिन सारे राष्ट्र को उपलब्ध करा दिया। उन सब के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता है। मैं यहां बैठता हूं तो मेरे मन में विचार आता है कि मुझे बिठाया, मैंने क्या किया? वो तो जो उन्होंने किया उसका प्रतिनिधि भी मुझे बनाया गया है। उस प्रतिनिधि के नाते मैं ये अवदान स्वीकार करता हूं और उन्हीं को अर्पण करता हूं। परंतु उनका ये व्रत हमको आगे लेके जाना है।
जिस धर्म स्थापना विश्व में करने के लिए राम का अवतार हुआ था, उस धर्म स्थापना को अनुकूल स्थिति अपने आचरण में अपने देश में उत्पन्न करना, यह अपना कर्तव्य बनता है। राम लला आए हैं हमारे मन को आह्लादित करने के लिए, उत्साही करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, साथ साथ इस कर्तव्य की याद दिलाकर उसमें कृति प्रवण करने के लिए आए हैं। उनका आदेश सर पे लेके हम यहां से जाए। सब लोग तो यहां आ नहीं सके, लेकिन वो सुन रहे, देख रहे। अभी इसी क्षण से इस व्रत का पालन हम करेंगे तो मंदिर निर्माण पूरे होते होते विश्व गुरु भारत का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इतनी क्षमता हम सबकी है। इसका मैं एक बार स्मरण देता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी अपने मनोभाव प्रकट करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्रद्धेय मंच, सभी संत एवं ऋषिगण, यहाँ उपस्थित और विश्व के कोने कोने में हम सबसे साथ जुड़े हुए सभी राम भक्त, आप सबको प्रणाम, आप सबको राम राम। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे राम लला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे राम लला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, अपार श्रद्धा है कि जो घटित हुआ है, इसकी अनुभूति देश के, विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज
एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। निर्माण कार्य देख देशवासियों में हर दिन एक नया विश्वास पैदा हो रहा था। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। आज दिन दिशाएं, दिग दिगंत सब दिव्यता से परिपूर्ण है। ये समय सामान्य समय नहीं है। ये काल के चक्र पर सर्वकालिक शाही से अंकित हो रही अमिट स्मृति रेखाएं हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जहां राम का काम होता है वहां पवन पुत्र हनुमान अवश्य विराजमान होते हैं। इसलिए मैं राम भक्त हनुमान और हनुमान गढ़ी को भी प्रणाम करता हूं। मैं माता जानकी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न सबको नमन करता हूं। मैं पावन अयोध्यापुरी और पावन सरयू को भी प्रणाम करता हूं। मैं इस पल दैवीय अनुभव कर रहा हूं कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इनसे भी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे।
मेरे प्यारे देशवासियों, त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। आज शाम घर घर राम ज्योति प्रज्वलित करने की तैयारी है। कल मैं श्री राम के आशीर्वाद से धनुषकोडी में राम सेतु के आरंभ बिंदु अरिचल मुनाई पर था। जिस घड़ी प्रभु राम समुद्र पार करने निकले थे, वो एक पल था जिसने काल चक्र को बदला था। उस भावमय पल को महसूस करने का मेरा ये विनम्र प्रयास था। वहां पर मैंने पुष्प वंदना की। वहां मेरे भीतर एक विश्वास जगा कि जैसे उस समय काल चक्र बदला था, उसी तरह अब काल चक्र फिर बदलेगा और शुभ दिशा में बढ़ेगा। अपने 11 दिन के व्रत अनुष्ठान के दौरान मैंने उन स्थानों का चरण स्पर्श करने का प्रयास किया जहां प्रभु राम के चरण पड़े थे। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। सागर से सरयू तक हर जगह राम नाम का वही उत्सव भाव छाया हुआ है।
प्रभु राम तो भारत की आत्मा के कण कण से जुड़े हुए हैं। राम भारतवासियों के अंतर मन में विराजे हुए हैं। हम भारत में कहीं भी किसी की अंतरात्मा को छुएंगे तो इस एकत्व की अनुभूति होगी और यही भाव सब जगह मिलेगा। इससे उत्कृष्ट, इससे अधिक देश को समायोजित करने वाला सूत्र और क्या हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे देश के कोने कोने में अलग अलग भाषाओं में रामायण सुनने का अवसर मिला है, लेकिन विशेषकर पिछले 11 दिनों में रामायण अलग अलग भाषा में अलग राज्यों से मुझे विशेष रूप से सुनने का मौका मिला। राम को परिभाषित करते हुए ऋषियों ने कहा है, रमन्ते यस्मिन् इति रामः, अर्थात जिसमें रम जाए वही राम है। राम लोक की स्मृतियों में, पर्व से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए हैं। हर युग में लोगों ने राम को जिया है। हर युग में लोगों ने अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी तरह से राम को अभिव्यक्त किया है और ये राम रस जीवन प्रवाह की तरह निरंतर बहता रहता है। प्राचीन काल से भारत के हर कोने के लोग राम रस का आचमन करते रहे हैं। राम कथा असीम है और रामायण भी अनंत है। राम के आदर्श, राम के मूल्य, राम की शिक्षाएं सब जगह एक समान है। प्रिय देशवासियों, आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई है। उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के हम सब ऋणी हैं। साथियों, आज का ये अवसर उत्सवता का क्षण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही यह क्षण भारतीय समाज की परिपक्वता के बोध का भी क्षण है। हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कई राष्ट्र अपने ही इतिहास में उलझ जाते हैं। ऐसे देशों ने जब भी अपने इतिहास की उलझी हुई गांठों को खोलने का प्रयास किया, उन्हें सफलता पाने में बहुत कठिनाई आई, बल्कि कई बार तो पहले से ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां बन गई। लेकिन हमारे देश ने इतिहास की इस गांठ को जिस गंभीरता और भावुकता के साथ खोला है, वो ये बताती है कि हमारा भविष्य हमारे अतीत से बहुत सुंदर होने जा रहा है। वो भी एक समय था जब कुछ लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो
आग लग जाएगी। ऐसे लोग भारत के सामाजिक भाव की पवित्रता को नहीं जान पाए। राम लला के इस मंदिर का निर्माण भारतीय समाज के शांति, धैर्य, आपसी सद्भाव और समन्वय का भी प्रतीक है। हम देख रहे हैं ये निर्माण किसी आग को नहीं बल्कि ऊर्जा को जन्म दे रहा है। राम मंदिर समाज के हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य के पथ पर बढ़ने की प्रेरणा लेकर आया है। मैं आज उन लोगों से आह्वान करूंगा, आइए आप महसूस कीजिए, अपनी सोच पर पुनर्विचार कीजिए। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। साथियों, आज जिस तरह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन से पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, उसमें राम की सर्वव्यापकता के दर्शन हो रहे हैं। जैसा उत्सव भारत में है, वैसा ही अनेक देशों में है। आज अयोध्या का यह उत्सव रामायण की उन वैश्विक परंपराओं का भी उत्सव बना है। राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुधैव कुटुंबकम के विचार की भी प्रतिष्ठा है। साथियों, आज अयोध्या में केवल श्री राम के विग्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ये श्री राम के रूप में साक्षात भारतीय संस्कृति के प्रति अटूट विश्वास की भी प्राण प्रतिष्ठा है। ये साक्षात मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्राण प्रतिष्ठा है। इन मूल्यों की, इन आदर्शों की आवश्यकता आज संपूर्ण विश्व को है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए हैं। आज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव, अर्थात
राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ। जब त्रेता में राम आए थे तब हजारों वर्षों के लिए राम राज्य की स्थापना हुई थी। हजारों वर्षों तक राम विश्व पथ प्रदर्शन करते रहे थे। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, आज अयोध्या भूमि हम सभी से, प्रत्येक राम भक्त से, प्रत्येक भारतीय से कुछ सवाल कर रही है। श्री राम का भव्य मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या? सदियों का इंतजार तो खत्म हो गया, अब आगे क्या? आज के इस अवसर पर जो दैवीय आत्माएं हमें आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुई हैं, हमें देख रही हैं, उन्हें क्या हम ऐसे ही विदा करेंगे? नहीं, कदापि नहीं। आज मैं पूरे पवित्र मन से महसूस कर रहा हूं कि काल चक्र बदल रहा है। ये सुखद संयोग है कि हमारी पीढ़ी को एक कालजयी पथ के शिल्पकार के रूप में चुना गया है। 1000 वर्ष बाद की पीढ़ी राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी। इसलिए मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। हमें आज से, इस पवित्र समय से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। मंदिर निर्माण से आगे बढ़कर अब हमें सभी देशवासी यहीं इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं। राम के विचार मानस के साथ ही जनमानस में भी हो, यही राष्ट्र निर्माण की सीढ़ी है। साथियों, आज के युग की मांग है कि हमें अपने अंतःकरण को विस्तार देना होगा। हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी की सेवा, हनुमान जी का समर्पण, ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हमें बाहर नहीं खोजना पड़ता। प्रत्येक भारतीय में भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। दूर सुदूर जंगल में, कुटिया में जीवन गुजारने वाली मेरी आदिवासी मां शबरी का ध्यान आते ही अप्रतिम विश्वास जागृत होता है। मां शबरी तो कब से कहती थी, राम आएंगे। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार।
हम सब जानते हैं कि निषाद राज की मित्रता सभी बंधनों से परे है। निषाद राज का राम के प्रति सम्मोहन, प्रभु राम का निषाद राज के लिए अपनापन कितना मौलिक है। सब अपने हैं, सभी समान है। प्रत्येक भारतीय में अपनत्व की, बंधुत्व की ये भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, आज देश में निराशा के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं। अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा, हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है। और सबके प्रयास की यही भावना समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेगी। और यही तो देव से देश और राम से राष्ट्र का, राष्ट्र की चेतना का विस्तार। साथियों, लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के धनी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए। वे महाबली रावण से भिड़ गए। उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी। कर्तव्य की यही पराकाष्ठा समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार है। और यही तो है देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। आइए हम संकल्प लें कि राष्ट्र निर्माण के लिए हम अपने जीवन का पल पल लगा देंगे। राम काज से राष्ट्र काज, समय का पल पल, शरीर का कण कण राम समर्पण को राष्ट्र समर्पण के ध्येय से जोड़ देंगे। मेरे देशवासियों, प्रभु श्री राम की हमारी पूजा विशेष होनी चाहिए। ये पूजा स्व से ऊपर उठ करके समष्टि के लिए होनी चाहिए। ये पूजा अहम से उठकर वयम के लिए होनी चाहिए। प्रभु को जो भोग चढ़ेगा वो विकसित भारत के लिए हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा का प्रसाद भी होगा। हमें नित्य पराक्रम, पुरुषार्थ, समर्पण का प्रसाद प्रभु राम को चढ़ाना होगा। इनसे नित्य प्रभु राम की पूजा करनी होगी, तब हम भारत को वैभवशाली और विकसित बना पाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये भारत के विकास का अमृत काल है। आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी। हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। मैं अपने देश के युवाओं से कहूंगा, आपके सामने हजारों वर्ष की परंपरा की प्रेरणा है। आप भारत की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है। वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है। जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है। अपनी विरासत पर
विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है। परंपरा की पवित्रता और आधुनिकता की अनंतता दोनों ही पथ पर चलते हुए भारत समृद्धि के लक्ष्य तक पहुंचेगा। मेरे साथियों, आने वाला समय अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ये मंदिर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, अगर लक्ष्य सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। ये भारत का समय है और भारत अब आगे बढ़ने वाला है। शताब्दियों की प्रतीक्षा के बाद हम यहां पहुंचे हैं। हम सब ने इस युग का, इस कालखंड का इंतजार किया है। अब हम रुकेंगे नहीं, हम विकास की ऊंचाई पर जाकर ही रहेंगे। इसी भाव के साथ राम लला के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। मैं आपसे निवेदन करूंगा, अभी थोड़ा आसन ग्रहण करिए। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से कुबेर टीला की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से स्थान से प्रस्थान के पश्चात हमारे महंत नृत्य गोपाल दास जी के शिष्यगणों से निवेदन करूंगा, मंच पर आकर उनको नीचे की ओर ले जाए। जानकी दास जी अब मंच पर आ जाइए। माननीय मोहन राव जी, भैया जी कहीं मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत निकट पहुंच गए हैं संत महापुरुषों के। संकल्प है देव से देश और राम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि राष्ट्रीय चेतना में जो राम विराजे हैं वो राष्ट्रीय जनमानस में राम के गुणों का अवतार हो। मानस में जो राम हैं उनके गुणों का भारत के जनमानस में अंगीकार हो। निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण के 1000 वर्षों का जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, वह निश्चित तौर से पूरी दुनिया के सामने भारत भारतीयता को नए रूप में व्याख्यायित करता है, सनातन संस्कृति को नए स्वरूप में व्याख्यायित करता है। हमारी ही संस्कृति कहती है संगच्छध्वम संवदध्वम
समवो मनांसि जानताम। हमारी ही संस्कृति कहती है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु। हमारी ही संस्कृति कहती है कि हम विश्व बंधुत्व के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करें, राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वस्व अंशदान करें। प्रधानमंत्री मोदी के उद्बोधन में राष्ट्रीय समरसता का संदेश पूरे विश्व में व्यापक होता हुआ भगवान श्री राम की धरा से बहुत ही आनंद का विश्व विषय की है। समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो मां कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में, और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं, और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में, बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में। आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी के तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन, आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धराधाम, अयोध्या धाम, सरयू, सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित। और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुंचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का। आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म, संप्रदाय, मत, पंथ, सबका यहाँ पर सम्मेलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानंद, शंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विष्णुनामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीर पंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वरकरी, वीरशैव, हर कोई भारत की समस्त मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है। और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज। इससे मैंने पाया तनमन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण। मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अब है। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में हैं। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए, और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कोई रामलला के लिए भोग न्यौछावर कर रहा है, तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरे जवाहरात भेज रहा है,
तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं। उस भार में सोना है, चांदी है, भाव है, भंगिमा है, प्यार है, दुलार है, संस्कार है। तभी तो भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राष्ट्र का जिसने भारत भूमि में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो। यहाँ पर पत्थर आते हैं राजस्थान से, कारीगरी होती है तमिलनाडु से, पच्चीकारी होती है उड़ीसा से, श्रमजीवी होते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो 140 करोड़ लोगों के जनमानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन स्वरूप में सभी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और वही आह्वान उन्होंने किया है, वह आह्वान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम, धर्म कर्म नैष्ठिकम भारतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम, शक्ति युक्ति समृतम भारतम। और निश्चित तौर से ये आज एक संकल्प के सिद्धि का दिन है और आज ही एक शपथ लेने का भी दिन है। आज ही एक और सौगंध लेने का दिन है जिसमें कहा जाता है कि अजय्याम च विश्वस्व देहि शक्तिम सुशीलम जगद्येन नम्रम भवेत, श्रुतम चैवयत यत्कंटकाकीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्येत। हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति दे कि विश्व में हमें कोई चुनौती न दे सके, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिसके समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो, और ऐसा ज्ञान दे जो कि स्वयं स्वीकृत कंटकाकीर्ण मार्ग को सुगम बना दे। और सभी कंटकाकीर्ण मार्गों को सुगम बनाते हुए हम भारत को जगत गुरु की पदवी पर विश्व में स्थापित कर सके। यही कहा गया है कि परम वैभवम में नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम, हम अपने राष्ट्र को परम वैभव पर प्रतिष्ठित करें। और इसी का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या धराधाम से आज इस युगांतकारी क्षण में दुनिया को दिया है। और इस वक्त आप देखिए संतों के लिए दरवाजे खुल चुके हैं भगवान श्री राम के, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के। प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद संत जन चल चुके हैं प्रभु श्री राम के उस अलौकिक और दिव्य छवि का दर्शन करने के लिए, जो बाल रूप में एक बार फिर से पूरी दुनिया को मोहित कर रही है, आकर्षित कर रही है। क्यों न हो। अयोध्याम च परब्रह्म सरयुः सगुणप्पमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम। भगवान शिव जो कि जगत गुरु हैं, भगवान शिव जो श्री राम के सखा हैं, भगवान शिव जो श्री राम के स्वामी हैं, स्वयं मां पार्वती से कहते हैं कि अयोध्या जो परब्रह्म स्वरूपा है, सरयू का तीर्थ जो कि साकार जलाकार परम पुरुष परमात्मा की स्वरूपा है, उस अयोध्या के निवासी समस्त जीव जगन्नाथ स्वरूप हैं। जो इस वक्त सांस ले रहे हैं अयोध्या में, वो भी अयोध्यावासी हैं। जो अपने मन से इस दृश्य को देख रहे हैं, वो भी अयोध्यावासी हैं। जो परिकल्पना कर रहे हैं कि वो कभी अयोध्या आएंगे, भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, वो भी इस वक्त अयोध्यावासी हैं। और अयोध्यावासी हैं इसीलिए जगन्नाथ स्वरूप हैं। और उन सभी जगन्नाथ स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के प्रेमी संतों के चरणों में, चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए बार बार वही धुन निकलती है कि भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन वो संतों के मन में रमते हैं, इसीलिए तो वो राम कहलाते हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं संतों का हुजूम, 8000 से ज्यादा विशिष्ट अतिथियों में संतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। और अनेकानेक बलिदानों के बाद जो आज प्राप्त हुआ है अयोध्या की धरा को, भारतवर्ष की धरा को, आज संत विह्वल होंगे, उनके नयन सजल होंगे भगवान श्री राम को अपने बीच पाकर, अपने बीच एक नव्य और भव्य रूप में पाकर, उस कृष्ण वर्ण की 5 वर्ष के बालक के रूप में राघव को पाकर, जो आज कलयुग में त्रेता युग से उतर करके आए हैं और सभी को दर्शन कर कृतार्थ दे रहे हैं। कितनी अलौकिक छवि, कितनी दिव्य छवि। आप भी अपने हृदय में उनको समा लेना चाहते होंगे, सजो लेना चाहते होंगे, और आप सभी का मन कर रहा होगा कि एक बार तो आए अयोध्या में और अयोध्यावासी बन जाए, स्वयं जगन्नाथ बन जाए। और ये समागम है, आज संगम हुआ है विविध मत धर्म पंथ संप्रदाय का। 50 से अधिक आदिवासी, गिरिवासी, तटवासी, द्वीपवासी, जनजातीय परंपराओं की उपस्थिति इस आयोजन को समग्र समावेशी बनाती है। पहली बार भारत की इस बहुरंगी संस्कृति का ऐसा भव्य आयोजन इस धरती पर हुआ है।
इस देश में हुआ है, आर्यावर्त में हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है। और धन्य है ये अयोध्या धाम जहाँ पर इतना बड़ा समागम हुआ है। ये संगम आज श्री राम जन्मभूमि के दिव्य नव्य प्रांगण में हुआ है। निश्चित तौर से दुनिया आज देख रही है कि किस तरीके से एक नए भारत का उदय हो रहा है। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। जब दीप बुझे पश्चिमी गगन के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। हमारी संस्कृति इतनी प्राचीन है, इतनी शाश्वत है, सनातन है। सनातन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि राम जी के भैले जनमावा चलवो करियाई दर्शनवा। छल के सुख के छत्रपति सिंह दिलीप, छत्रपति और दिलीप दोनों मंच की ओर आ सकते हैं। आ जाओ, धैर्य से चलिए। छत्रपति सिंह और दिलीप दोनों अगर कहीं मेरी आवाज सुन रहे हो, मंच पर आने का बारंबार निवेदन करूंगा, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मोरे राम अवध घर आए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। मोरे राम अवध घर आए, 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 मोरे राम अवध घर आए। संतोषी अखाड़ा के महंत जी को मेरा प्रणाम। आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना, पाछे चली सेना। आगे आगे राम चले, पाछे चली सेना। आगे चले राम चले, पाछे चली सेना। हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे हनुमान उड़ी आए, मोरे राम अवध घर आए। मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए, मोरे राम अवध घर आए। अरे घर घर लोग वही जटायु जो अत्याचार के खिलाफ, वही जटायु जो विषमता के खिलाफ अपने आप को उन्होंने झोंक दिया, अपनी आहुति दे दी। और आप समझिए कि जिस पक्षी को, जिस गिद्धराज को इस समाज में सबसे अधम माना जाता है क्योंकि वो मरे हुए पशुओं का मांस खा करके अपनी जीवन रक्षा करता है, उसी पक्षीराज को भगवान ने अपनी गोद में रख करके अंतिम विदाई दी। उन्हीं पक्षीराज को अपनी गोद में रख करके भगवान ने वो गति प्रदान की जो उन्होंने अपने पिता स्वयं श्री दशरथ जी को प्रदान नहीं की। वही दशरथ जी जो स्वयं भी मनु के अवतार कहे जाते हैं,
वही दशरथ जी जिन्होंने 33,000 वर्षों तक नैमिषारण्य में तपस्या की, मां शत्रुपा के साथ और कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए भगवान श्री राम को कर्षित कर लिया उन्होंने, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें वो गति प्रदान नहीं की, उन्हें वो गति प्रदान की जटायु को। उस जटायु को जो पक्षी होते हुए भी उस पक्षी की भी श्रेणी में सबसे निम्नतम श्रेणी में आता है, उसको भगवान श्री राम ने हरि का रूप प्रदान किया। और हरि का रूप जब प्रदान किया तो जटायु हरि रूप में होकर के भगवान श्री राम की स्तुति करते हैं। और संस्कृत में अध्यात्म रामायण में जो अद्भुत स्तुति जो जटायु जी ने की है उसका हम वर्णन करेंगे, लेकिन अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए, क्योंकि भगवान शिव माना जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के इष्ट भी हैं और लगातार उनका जो लगाव है वो हमारे सामने आता रहा है। भगवान रामेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वेश्वर की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर से लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले जब भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया तो उस समय रामेश्वरम में भगवान विश्वेश्वर की, भगवान रामेश्वर की उन्होंने आराधना की। यह हमारी संस्कृति है जो किसी युद्ध के पहले सेतु बनाने का कार्य करती है। यह हमारी संस्कृति है जो युद्ध की जगह नीति पर अपना ध्यान देती है। यह हमारी संस्कृति है जो शाश्वत सनातन मूल्यों की स्थापना के लिए अपना दूत लंका में भेजती है। और यही हमारी संस्कृति है जो किसी भी तरह से अगर धर्म की स्थापना नहीं होती है तो अंतः स्तर पर, अंतिम स्तर पर धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध का भी वर्णन करती है और कहती है यतः धर्मो ततः विजय, यानी जहां धर्म है वहां जय है। और निश्चित तौर से हमारी ही संस्कृति में कहा गया है धर्मः रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया को चकित कर देती है। यही हमारी संस्कृति है जो पूरी दुनिया के सामने ऐसा रूप प्रस्तुत करती है जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है। भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन हिंदू रग रग मेरा परिचय। विश्व के कल्याण के लिए हलाहल को पीना, विश्व के कल्याण के लिए विश्व का वमन करना हमारी ही संस्कृति में है। और ऐसे ही आराध्य देव महादेव की वंदना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः, नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं, महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं, शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कण्ठभूषणं, वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः, यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ, शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। भगवान शिव की परिक्रमा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये प्राचीन कुबेर का टीला, जहां पर अब आधुनिक रूप में जटायु जो कि पक्षी की श्रेणी में त्रेता युग में उन्होंने मां सीता की सेवा में अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया, जिन्हें भगवान श्री राम ने गले लगाया, आज वो फिर से अयोध्या की धराधाम पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। एक बार फिर से कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिपाक्षी में थे, वही स्थल जहां पर जटायु का सबसे बड़ा मंदिर है, वही स्थल जहां पर जटायु को सद्गति प्रदान की गई थी, वही स्थल जहां पर जटायु और रावण का युद्ध हुआ था। आज एक बार फिर से जटायु उसी पराक्रम के प्रतीक के रूप में, जो कि अत्याचार के खिलाफ है, उसी उत्सर्ग के प्रतीक के रूप में
जो धर्म के प्रति उत्सर्ग का द्योतक है, आज फिर से जटायु श्री अयोध्या धाम में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। कुबेर टीला और अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री मोदी उस दिव्य प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। महान जटायु जो कि बाद में हरि रूप हो गए, स्वयं भगवान के रूप में वो अपने वैकुंठ धाम में श्री राम ने उन्हें भेजा। आज फिर से वो जटायु अयोध्या में पधार चुके हैं। और केवल जटायु ही क्यों, मुझे लगता है कि अनंत अनंत आत्माएं इस वक्त अयोध्या की धराधाम में आ चुकी हैं, अवतरित हो चुकी हैं भगवान श्री राम का बाल रूप में दर्शन करने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपनी कुछ न कुछ भेंट भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए। अगाध श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में बहुत पहले एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने जम्मू कश्मीर प्रवास के दौरान उन्होंने जो पंक्तियां लिखी वो यहां बताना उपयुक्त होगा। राम व्यक्ति को नहीं वृत्ति को प्राप्त संज्ञा है। राम हमारा चिंतन, दर्शन, प्रीति, प्रवृत्ति और प्रज्ञा है। राम चिरंतन जीवन मूल्यों का स्वर्णिम शिखर है। राम हमारी संस्कृति के शाश्वत हस्ताक्षर हैं। राम हमारा धर्म, हमारा कर्म, हमारी गति है। राम हमारी शान, हमारा भाल, हमारी स्तुति है। बिना राम के आदर्शों के चरमोत्कर्ष कहाँ, बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहाँ। ये उद्गार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशकों पहले खुद किए थे, खुद लिखे थे, उनकी लेखनी है। तो निश्चित तौर से प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सनातन संस्कृति के प्रतीक राम, सत्य शाश्वत सनातन प्रभु श्री राम, भारत के आत्म तत्व श्री राम, जब आज उनका अयोध्या में ही वनवास समाप्त हुआ है तो यह क्षण पूरे देश, पूरी दुनिया और पूरी मानवता के लिए विलक्षण है। इस वक्त आप समझिए अयोध्या धराधाम में जो उपस्थित हैं शरीर से, उनको कितने आनंद की अनुभूति हो रही होगी, क्योंकि भगवान श्री राम स्वयं आनंद के सिंधु हैं। उनकी एक बिंदु से कोटि कोटि ब्रह्मांड आनंद के सागर में निमग्न हो जाते हैं। उनके नाम में ही र आ म में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के तत्व के रूप में अमृत की वर्षा होती है। और वही श्री राम आज फिर से प्रतिष्ठित हो रहे हैं जन जन में, मन मन में। भगवान नारद की वीणा की स्वर लहरियां अनंत अनंत ब्रह्मांड को इस वक्त श्री राम नाम की धुन से गुंजायमान कर रही हैं। भगवान श्री राम के आराध्य सखा और सबसे बड़े प्रेमी भगवान शिव शंकर अपने डमरू की नाद से तीनों लोगों को आनंदित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वर्ग में हमारे राजा पुरंदर, मृदंग और सभी देवता मजीरे, झांझ और घंटे घड़ियाल की सेवाएं दे रहे हैं। इस वक्त आप देखिए जटायु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नरेंद्र मोदी, और वह जटायु जिन्होंने त्रेता युग में जब रावण ने माता सीता का हरण किया तो एक योद्धा के रूप में, एक वीरव्रती के रूप में, एक राम के भक्त और अनन्य जीव के रूप में उन्होंने रावण का सामना किया। घायल हुए, वीरगति प्राप्त होने से पहले सदगति देने के लिए भगवान श्री राम स्वयं प्रस्तुत हुए और भगवान श्री राम के ही भुजाओं में जटायु का स्वर्गवास होता है, सदगति प्राप्त होती है। ऐसा विरला क्षण किसी को नहीं प्राप्त होता। त्रेता युग में एक पक्षी को भी आप देख सकते हैं इस वक्त राम जन्मभूमि मंदिर पर जो मंदिर है उसके पास जो कुबेर टीला है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक मंदिर है कामेश्वर महादेव का, जो एक पुराना मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार राम मंदिर ट्रस्ट नहीं करवाया है, पहले से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद था, उस मंदिर में पूजा अर्चना की है। तो कुबेर टीला है जहाँ पर प्रधानमंत्री ने ये पूजा अर्चना की है, करीब 100 फुट ऊंचा है और मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ है। तो इस मंदिर प्रांगण में सिर्फ राम लला ही विराजमान नहीं है, अन्य देवी देवता भी विराजमान हैं। भव्य मंदिर बनाया गया है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जटायु जी, पक्षी राज जटायु जी की भी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। और जटायु के बिना रामायण पूरी तरह से कभी, रामायण की चर्चा जटायु राज के बिना अधूरी है। निखिल जी, निश्चित तौर पर जटायु राज के बिना ये चर्चा अधूरी है। और फिलहाल ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, रामलला का विग्रह देख रहे हैं, ये अब जीवंत हो उठी है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है।
ऐतिहासिक रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी इस परिसर में अगर कहा जाए तो अयोध्या धाम और ये में जो मौजूद प्रतिमा है, है इसको आप देखेंगे तो इसमें बाल तत्व भी है, देव तत्व भी है और राजकुमार की छवि भी है जी। निश्चित तौर पर बेहद सौम्य मुद्रा, बाल मुद्रा जो है भगवान श्री रामलला की इसमें नजर आती है जी, निश्चित तौर पर। और ये सबके मन को मोहने वाली है, मन को हरने वाली है। और जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं, सदियों की अभूतपूर्व त्याग, बलिदान और तपस्या के बाद हमारे राम आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे राम आ गए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे राष्ट्र के स्व की चेतना भी लौटी है प्रधानमंत्री के शब्दों में। और उसके साथ ही साथ कुछ संकल्प भी लिए गए हैं आज इस राम मंदिर परिसर से, इस प्रांगण से। और भगवान राम के सामने वो सौगंध ली गई है विकसित भारत बनाने की। ये इस बात की सौगंध ली गई है कि अब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और ये जो समय है यही उत्तम समय है, यही सही समय है और इस समय को खाली नहीं जाने देंगे। और राम मंदिर के इस निर्माण के बाद, इस भव्य दिव्य अयोध्या के में श्री राम जन्मभूमि के इस मंदिर निर्माण के बाद आखिर आगे क्या, इस सवाल पर भी बहुत खुले मन से प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी और कहा कि ये एक तरह से कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं है 22 जनवरी 2014, लेकिन बल्कि ये एक नए कालचक्र का उदय है और ये सकारात्मक है, ये हमें प्रेरित करता है, ये हमें आगे की ओर ले जाता है। कि इस तारीख को कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक नहीं बल्कि हजारों सालों तक इस तारीख को याद रखा जाएगा, इस दिनांक को याद रखा जाएगा, क्योंकि ये काल चक्र है और यहाँ से भारत जो है एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं बल्कि विनय का भी है। उन्होंने एक सर्व समाज की बात कही। उन्होंने जब आप विनय की बात कर रहे हैं तो इस जो रामलला की जो मूर्ति है इसमें विनय का भाव, सौम्यता का भाव जो है वो साफ साफ नजर आता है। प्रधानमंत्री ने एक बात कही आज कि रामलला टेंट में थे और अब महल में पहुंच चुके हैं, अपने घर पहुंच चुके हैं। जब हमें तस्वीर देख रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से गुलाबी रंग के कनात के बीच, टेंट के बीच में रामलला को रहना पड़ता था। वहां पर सिंहासन की जगह जो है वो नुकीले पत्थर निकले हुए थे और उन्होंने हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फूलों की जगह पर वहां पर नुकीले पत्थर थे, बंजर टीला था और वहां पर रामलला रहे थे। और आज वो रामलला जो है एक महल में प्रवेश कर गए हैं और दिव्य मूर्ति, दिव्य प्रतिमा हमारे दर्शक देख सकते हैं। वो आभा मंडल नजर आ रहा है रामलला को और रामलला को का स्थान यही था, यही रामलला को विराजित होना था। और आज रामलला 500 साल की तपस्या के बाद यहाँ पुनः विराजित हो गए। और ये कुबेर टीले पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। ये जो पूजा अर्चना का काम पूजा अर्चना जो कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले आपसे की ये तस्वीरें हैं, इसको हमने आपको लाइव भी दिखाया था। और ये तस्वीरें कबीर का टीला की हैं, जिस तरह से आपने बताया बिल्कुल कि ये एक तकरीबन 100 फीट ऊंची जगह है। और श्री राम का अयोध्या धाम में इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। जो आपने कहा कि श्री राम ही नहीं बल्कि बहुत सारे देवी देवता विराजमान। जी, इसका एक बहुत अलग महत्व ये भी है कि ये ऐसा माना जाता है इस कुबेर के टीला के बारे में कि जब राम जी यहाँ पर खेलते थे, जब राम जी यहाँ पर रहते थे, तब भी ये मौजूद था। और उसके बाद इस कुबेर के टीले पे महादेव का तो ये मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया है राम मंदिर ट्रस्ट ने, बल्कि यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा है, माता पार्वती की प्रतिमा है, कार्तिकेय जी, नंदी जी, कुबेर जी स्वयं यहाँ पर और 9 देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इस कुबेर के टीले का बड़ा ही महत्व है। पुरातन काल में भी जब भव्य राम मंदिर हुआ करता था पहले, तो उस दौर में भी जो है कुबेर के टीले का एक खास महत्व था और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और इसी कुबेर के टीले पर जटायु राज जी भी एक विशाल प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करने वाले हैं। आपने 2 बातें कही, उनको मैं जोड़ना चाहता हूँ। एक तो आपने कहा कि भगवान राम की जो प्रतिमा है ये सौम्यता और विनय भी दर्शाती है और भगवान राम का जो चरित्र है वो उदात्त है, सौम्य है, दिव्य है, भव्य है और पराक्रमी भी है। बिल्कुल। तो जो सौम्यता और पराक्रम का अद्वितीय रूप है वो भगवान श्री राम का रूप है। और आपने दूसरी बात जटायु की बात कही, ये जटायु का टीला है, दरअसल जटायु की तस्वीर का अनावरण कर रहे हैं। उस
प्रतिमा का अनावरण देखिए कर रहे हैं। कितनी भव्य ये मूर्ति है और निश्चित तौर पर जटायु, गिद्धराज जटायु आज भी याद किए जाएंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जानते थे कि वो महाबली रावण के खिलाफ युद्ध नहीं जीत पाएंगे उनके विरुद्ध, उसके बावजूद यहाँ तुलसीदास जी का हमें जिक्र करना जरूरी है, जो उन्होंने जटायु के पूरे चरित्र का वर्णन किया है। जब जटायु सीता हरण को रोकने में भले नाकाम हो गए, लेकिन अपने प्राणों का जो उन्होंने बलिदान दे दिया, और जब घायल अवस्था में थे और जब राम उनसे मिलने पहुंचे तो पूरे रामचरितमानस में जटायु और श्री राम के जो संवाद का जिक्र आता है वो बड़ा ही सुंदर शब्दों में तुलसीदास जी ने लिखा है। वो लिखते हैं कि परहित बस जिन्हें के मानी माही, तिन्हु कहूँ जग दुर्लभ कुछ मनाही, तनु तीज तात जाहू मम धामा, देहू काह तुम्हें पूरन कामा। यानी भगवान श्री राम जटायु महाराज से कहते हैं कि जिनके मन में दूसरे का हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, यानी हे जटायु, हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए, मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा चुके हैं। ये जो भाव भीना संवाद जो है प्रभु श्री राम और जटायु के बीच में, जटायु के अंतिम वक्त में, और आज उसी राम जन्मभूमि पर, उसी राम के महल में, उसी राम जी के घर में जटायु राज की जो है ये विशाल प्रतिमा लग रही है। और ये प्रतिमा हमें याद दिलाती रहेगी हमारे आने वाली पीढ़ियों को बरसों बरस तक कि नारी अस्मिता के लिए इस तरह का आत्म उत्सर्ग करना जो व्यक्ति करता है उसे सदियों तक, सदियों ही नहीं कालों तक उसको याद रखा जाता है। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं जब प्रधानमंत्री जटायु राज की इस प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर आपने जिस प्रसंग का वर्णन किया गिद्धराज जटायु और भगवान श्री राम के उस प्रसंग का, वहाँ और भगवान राम के जब पराक्रम की बात कहते हैं जी, तो एक प्रसंग ये भी है रामचरितमानस में और रामायण में कि जटायु जी का सर जो है वो भगवान राम के गोद में था और वो उनके सर को सहला रहे थे और वो अंतिम सांसें गिन रहे थे जटायु। ये देखिए ये दिव्य तस्वीरें ये भी कही जाएंगी क्योंकि ये जो श्रमिक हैं, जो ये श्रमिक हैं, ये वो श्रम साध्य लोग हैं जिन्होंने इस मंदिर के निर्माण में भाग लिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यही बात प्रधानमंत्री को बाकियों से अलग करती है, ये भाव बताता है। जो नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर सर्दी बरसात ठंड में गर्मी में जो इस तरह से मेहनत की और ये भव्य राम मंदिर का निर्माण किया है, यही असली नींव के पत्थर हैं। और अभी ये श्रम देवता है, हम दूरदर्शन पे भी हमने इनके कई इंटरव्यूज दिखाए श्रमवीरों के, और ये लोग जो बातें बताते थे कि जब अपने गांव में लोग जाते थे और कहते थे कि हम अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो गांव में इनके पैर लोग छूते थे। तो ये अपने आप में जो है सिर्फ श्रमिक नहीं है, श्रमवीर है, ये असली राम भक्त हैं, इसीलिए जिनकी मेहनत पर यह राम मंदिर खड़ा हुआ। प्रखर इनको इसीलिए श्रम देवता कहा जा रहा है। और सच में ये एक जो चलन और ये जो भाव जिसमें कहते ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रमुहूर्त देखी तिन तैसी, तो इनके अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाव देखते हैं उन्होंने एक नया रूप दिया है। अगर हम ये कहें कि त्रेता युग में जैसे वानर सेना थी जी, त्रेता युग में जो कार्य वानर सेना ने किया, ठीक उसी तरह से ये इस युग की जो है ये श्रम सेना है, आपने निश्चित तौर पर कहा। और इस मंदिर के दुसाध्य मंदिर के निर्माण में जिस तरह से इन श्रमवीरों का योगदान रहा है उसको अलंकृत करते हुए प्रधानमंत्री पुष्प गुच्छों के द्वारा, पुष्पों के द्वारा, और ये निश्चित तौर पर ये उनका जो एक भाव है ये अपने आप में बहुत ही प्रसन्न करने वाला, आह्लादित करने वाला, आनंदित करने वाला। और निश्चित तौर पर ये जो श्रमिक हैं वो अपने आप को बहुत धन्य और महसूस कर रहे होंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक इंटरव्यू एक श्रमिक का देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो मुझे यहाँ से जो भी मुझे पैसा मिला है श्रम करने के बदले, वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ही मैं दान करके चला जाऊंगा, तो वो महादान है। जी एक श्रमिक जिसने जो पूरी कमाई की इस मंदिर के निर्माण के दौरान, वो समस्त कमाई, अपनी समस्त आय अगर राम मंदिर ट्रस्ट को दान कर देता है, मैं मानता हूँ कि वो सबसे महान दान है। और वो इन श्रमिकों ने करके दिखाया है, श्रमदान के माध्यम से भी और अपनी भावनाओं के माध्यम से। जी निश्चित तौर पर तो ये जो दृश्य है ये अभूतपूर्व है। ये दरअसल इसको कहा जाए कि ये दृश्य भी आंखों में बिठा लिया जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से राम की प्रतिमा जिन्होंने गढ़ी, दरअसल वो जो इस राम के पूरे मंदिर को साकार जिन्होंने किया, इस जन्मभूमि के मंदिर को कितने कम समय में, और कितना भव्य दिव्य मंदिर है।
उस हिसाब से निश्चित तौर पर ये जो श्रमदेव हैं ये भी पूजनीय मुझे लगता है कि पहले हम कभी नहीं देखते थे। भारत में और भी निर्माण हुए हैं, लेकिन इस तरह से श्रमवीरों का सम्मान करना ये बहुत अच्छी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। हमने हर जगह पे देखा, हमने प्रगति मैदान का जब निर्माण हुआ, भारत मंडपम बना, उसके श्रमिकों के साथ बातचीत की। काशी विश्वनाथ को भी हम देख लें, हम देखते हैं सफाई कर्मचारी जब जो थे उनके जिस तरह से चरण धोए थे प्रधानमंत्री ने, तो ये एक बहुत अच्छी अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है। और ये भविष्य के लिए एक प्रेरणा देती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। अन्यथा लोग जिस तरह से व्यवहार विचार रखते थे उसके उलट है, और अब ये भाव सामने आ रहा है। बिल्कुल, इनको विश्वकर्मा का रूप विश्वकर्मा, ये असली विश्वकर्मा है। ये असली विश्वकर्मा इनको बताइए। ये देखिए, ये भव्य दिव्य मंदिर जो आंखों में समा लेने को जी चाहता है, दरअसल इन्हीं विश्वकर्मा ने, इन्हीं श्रमवीरों ने, इन्हीं श्रम देवताओं ने बनाया है। और निश्चित तौर पर उनके ऊपर अगर प्रधानमंत्री पुष्प वर्षा कर रहे हैं तो ये उनकी बड़ा काम है, उदारता भी है। और सभी को, मैं कहता हूँ कि इसको सभी को, जो राजनीतिक नेतृत्व है और भी, उनको भी इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जब एक देश का प्रधानमंत्री ऐसे श्रमवीरों को पुष्प वर्षा करता है तो कितना आह्लादित महसूस करते हैं, कितना वो प्रेरित महसूस करते हैं, ये बात समझने की है। बहुत शानदार दृश्य हैं, मन को विह्वल करने वाले दृश्य हैं, ये सोचने की बात है। बिल्कुल, अभी कुछ श्रमिकों से बातचीत भी की थी, हमारे डीडी न्यूज पर भी वो बातचीत दिखाई गई थी। कई श्रमिक ये कह रहे थे कि उनका मन इतना रम गया है यहाँ पे कार्य करते करते कि अब वो अयोध्या से जाना ही नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं कि यहीं पे कुछ अन्य कार्य वो करना शुरू कर दें। जी, तो ये जो असली राम भक्त है, ये नींव के पत्थर है। जब भी मंदिर बनता है हम कलश की तरफ देखते हैं, लेकिन वो नींव जिसने आज अपने भाषण के दौरान, जी, जिसके हाथों ने ये निर्माण किया, जिससे कर कमलों से निर्माण किया है, उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि जब जब इस मंदिर का जिक्र होगा, इसके निर्माण में लगे इन श्रमवीरों को भी हमेशा याद रखा जाएगा। जी, निश्चित तौर पर जब बात इन श्रमवीरों की होगी, इस मंदिर की होगी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक एक शिलालेख इसमें जो है, जो एक एक शिला है, दरअसल जो एक एक पत्थर है, वो इन्होंने इसको गढ़ा है, ये इसके शिल्पी हैं। बिल्कुल, अगर मैं कहूं तो ये आधुनिक युग के नलनील हैं लोग। हाँ, बिल्कुल। और आप जो राम सेतु के निर्माण में जो वानर सेना लगी थी, तो नलनील ने जो जिस तरह से तैरते पत्थरों का पुल बनाया था, ये आधुनिक युग के नलनील हैं। प्रखर एक बात जो प्रधानमंत्री ने आज कही कि जब कोई व्यक्ति अपने को छोटा समझता है कि मैं तो बड़ा असाधारण हूँ, मेरा क्या योगदान, तो गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं ये प्रसंग भी है। और जो आपने नलनील से तुलना की, वो भी निश्चित तौर पर इस बात की को प्रमाणित करती है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इन श्रमवीरों का, इन श्रम साध्य जीविकों का का अभिनंदन किया है, वो अभूतपूर्व है। जी हाँ, बिल्कुल। जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो मन में सवाल उठाता कि इतनी दूर तक, लंका तक ये राम सेतु कैसे बनेगा, कौन बनाएगा। और ठीक उसी तरह से जब इस मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तो कैसे लोग सोचते थे कि इतनी जल्दी ये तैयार हो जाएगा, और इसको तैयार करके इन श्रमिकों ने करके दिखाया। दिन रात 24 घंटे काम यहाँ पर लगातार चलता रहा, और उसका जो नतीजा है वो आप टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्या खूबसूरत नक्काशी है, कितना भव्य, दिव्य, विराट, विशाल। धन की बात लोग करते हैं, लोग तमाम उस लड़ाई की बात करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति का महत्व है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने आज कहा, देखिए, इसको बनाने में, इसको ये साकार रूप देने में, ये जीवंतता जो इसमें समाई हुई है, जो आकर्षण है, जो अद्वितीय ये एक जो मंदिर जो बनकर निखर कर सामने आया है, उसमें इन श्रमवीरों का बहुत बड़ा योगदान है। और प्रधानमंत्री ने उनको अभिनंदित करके ये साबित भी किया है। भव्य प्रभु का धाम, मिला व्याकुल मन को विश्राम। अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं प्रभु राम, अयोध्या लौटे हैं श्री राम, अयोध्या लौटे हैं। तो जो बात मैं कह रहा था जटायु के संबंध में और भगवान श्री राम के पराक्रम के संबंध में, तो जब जटायु प्राण त्यागने लगे तो उन्होंने श्री राम ने उनसे कहा कि अगर आपसे निवेदन है कि आप जाएंगे तो हमारे पिता महाराज दशरथ से स्वर्ग में मिलेंगे, लेकिन इस घटना का वर्णन ना करिएगा, क्योंकि अगर मैं उनका असली पुत्र हूं तो रावण स्वयं अपने खानदान के समेत जाएगा और इस घटना का वर्णन करेगा। तो ये राम के पराक्रम, उनके आत्मबल को भी दर्शाता है। ये जो पूरा संवाद है बहुत ही बेहतर तरीके से रामचरितमानस में दिया। ठीक है, अभी वो पीएम ने अपने भाषण में जटायु का जिक्र किया है, और पीएम ने अपने भाषण में क्या बड़ी बड़ी बातें कही हैं वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि पीएम के भाषण की मुख्य बातें क्या थी। जी,
प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व त्याग आ चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। मेरा कंठ अवरुद्ध है, मेरा शरीर स्पंदित है। बहुत प्रफुल्लित भी थे और भाव विभोर भी थे प्रधानमंत्री। और ये भी कहा कि वो पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्र है। जी 22 जनवरी 2024 का ये सूरज अद्भुत आभा लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा ये तारीख नहीं, नए कालचक्र का उद्गम है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण बातें आज कहीं 30 मिनट का करीब का भाषण था। उन्होंने कहा कि हमें सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। ये धैर्य का जिक्र करना बहुत जरूरी था कि 500 साल का धैर्य है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं दिव्य चेतनाओं को कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों तक प्रभु श्री राम का वियोग सहा है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय न्यायपालिका का आभार व्यक्त करूंगा जिसने न्याय की लाज रख ली। रामलला के मंदिर का निर्माण शांति और सद्भाव का प्रतीक है। बेहद बड़ी बात कही प्रधानमंत्री ने कहा कि विजय के साथ विनय जरूरी है। राम मंदिर आग नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। लोगों ने कहा कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन यह आग नहीं, ऊर्जा का प्रतीक है। राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। राम समस्या नहीं, राम समाधान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रामलला की जो प्रतिष्ठा है वो वसुदेव कुटुंबकम के विचार की प्रतिष्ठा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यह मानवीय मूल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की प्राण प्रतिष्ठा है। मोदी जी ने कहा कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का आचार है, राम भारत का विचार है और राम भारत का विधान है। जी प्रधानमंत्री ने कहा कि राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। ये भी कहा कि राम भारत की प्रतिष्ठा है, भारत का प्रवाह है, भारत का प्रभाव भी है। जी निश्चित तौर पर राम भारत की चेतना है, राम भारत का प्रवाह है, राम भारत की नीति है, राम भारत की नीति है, राम भारत का प्रवाह है और प्रवाह भी है। प्रधानमंत्री ने बहुत जिसको कहना चाहिए कि सधे हुए शब्दों में एक संकल्प भी ये व्यक्त किया और कहा कि निश्चित तौर पर ये समय जो है यही सही समय है और अब बदलाव का वक्त है। उसके लिए कठोर परिश्रम करने के लिए सब लोग जुट जाइए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। चलो मैं, अरे आजकल की लड़कियां प्लेन चला रही हैं। चलो सखी उड़ ले। अनमोल ड्रीम लाइट खस्ता बिस्किट। बड़ी जल्दी सीख गई। कल से प्लेन चलाना सीखूंगी। So we are going to have 7 temples here. In this area, just outside Perkota, there will be separate temples, not together. 7 separate temples will be built. कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आयरन कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि आयरन की लाइफ जो है वो 94-95 ईयर्स होती है। हम तो 1000 ईयर्स का टेम्पल बना रहे हैं। 3500 labor is working day and night. People of my generation, even your generation, younger generation, and many generations who have gone, they never ever thought that the Ram temple will be a reality. Not a single pie has come from any government agency for the construction of the temple. The first Land Acquisition Act, it was implemented with the advice, aid and advice of ministers and myself. But the beauty of this Prime Minister is, when I went to tell him that please do not issue the third ordinance on this matter, he looked at me. He said, "You are telling me?" Not even once he would use the word, "You guys are responsible." He takes the full responsibility for what happens. His speech on my farewell, I couldn't believe. I was in tears. The cabinet ministers and secretaries to the government who were invited, they couldn't believe. Prime Minister spoke for 45 minutes and he spoke only about me.
Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for liking, subscribing, and sharing with people who you think will benefit from these conversations. My guest today has been entrusted with the task of completing the construction of the Ram Temple in Ayodhya. Mr. Nripendra Mishra is one of the most experienced bureaucrats of our times. He was Principal Secretary in the Prime Minister's office from 2014 to 2019. In the second term of Prime Minister Modi, when Mr. Mishra asked that he be relieved of his duties in the PMO, the Prime Minister accepted his resignation and tweeted, "Nripendra Mishra is among the most outstanding officers who has a great grasp of public policy and administration. When I was new to Delhi in 2014, he taught me a lot and his guidance remains extremely valuable." Unquote. Mr. Mishra couldn't really hang up his boots because he was soon appointed as the chairman of the Executive Council of the Nehru Memorial Museum and Library, and then as chairman of the Ayodhya Ram Mandir Construction Committee. So let's get chatting with the man himself who's entrusted with this task. He has to complete the construction of the Ram Temple by January 2024. Mr. Mishra, thank you so much for being part of the podcast. I'm delighted that you could find the time and come to the studio here because I know that the deadlines are really sharp with the Pran Pratishtha to happen in January 2024. So I'm guessing that your work is like literally 24/7 to keep an eye on everything. But before I begin to ask you about the timelines and the construction process, one question which, for our overseas viewers and for our young viewers who are not very aware, would I say, of what it means to install a deity, what it means to do a Pran Pratishtha. It's not just bringing a deity and keeping there. What does the process mean? I know neither you nor I are priests, but a person who's the man in the hot seat, I'd want you to explain a little bit about what the process is. Actually, it's a good question. And as you said, particularly for those who are not in some manner sort of educated will be a wrong word, but they have not yet have developed the kind of belief that people who are there and are attached with the temple will have. So now the process is that consecration means that the murti which is being sculpted today at the moment in Ayodhya, and hopefully it will be ready by middle of December, and we are going to have one of the three which is being sculpted there. So that will start its journey of consecration sometime around the second week of January. The journey starts with a dip in Saryu River. The murti will be taken to the Saryu River. Yeah. Okay. And it could be any date. I am not sure because that is the area which trust looks after. And more particularly, as you said, the priests would be taking care of that. But after the journey and to that place, it is believed that Lord, the child Ram, would like to visit the various temples which existed then in Ayodhya. Prachin Mandir. Yeah. So whatever temples are there today in Ayodhya, in the form of a procession, Lord would be, child Ram would be going in some kind of a chariot and stopping at some of the key temples of Ayodhya. And then finally, the deity or the whatever is carved, child Ram,
that will enter the premises of the temple area. So in this will enter from the eastern gate. Is that the eastern gate? It's not decided as yet? Yeah. This is, the eastern gate is this, and the devotees would enter from there. Enter from there. And where will the deity be? Yeah, so I'm coming to that, to your question. The entrance for the child Ram, the chariot will enter from this portion. Okay, not from here. No. Okay. And of course, it is not open to public. Ah. The whole ceremony is not open to public. It will somewhere take place very early in the morning. Okay. And then the deity will be placed in the sanctum sanctorum. Garbhagriha. You know, yeah. So it's a 3-story structure. Is that structure complete? Only the ground floor. Okay. What we have promised is that the ground floor, which is here, going like this, along with 5 mandap. These are mandaps. Okay. Right? Yeah. 5. Along with the 5 mandaps will be ready in January of 2024. Right. I interrupted you, sir. So it will be taken to the Garbhagriha. Right. And it enters the Garbhagriha, and what they do is, the belief is that the Pran Pratishtha would enable the Lord to see the devotees, and the devotees would be able to worship the Lord. So for that time, some kind of a band on his eyes, that is put. So from the date the entry is there, till the date of consecration, that is there, the band. How interesting. And it really is opened when the Pran Pratishtha consecration has taken place. And the belief is that from then on, he attains the qualities of a Lord, of a God, or supernatural person. Okay. So that is the belief. So transferring from a normal to a exceptional is the process which is consecration prayers. And final chanting of mantras, opening of the band, and then he is now exposed to the world and universe. That is the final consecration, which will be on 22nd of January 2024. Right. 2 questions that emerge, which I'm sure people who haven't followed it in the news completely would have, is what you said is that the idol is being sculpted right now in Ayodhya, one of the 3 idols. So then that needs to be explained to some of our viewers who don't know the details, because many would say that isn't Ram Lalla's idol already there, baby Ram's idol already there, so why is it being sculpted? And if there's a new idol which is coming, what happens to the earlier idol? It is true, the belief is, and this belief is from 1947-49, that Ram Lalla appeared there. That is the belief. So that is the present in a temporary hut meant which is there, the Lord is there. And the prayer of that Lord Ram, child Ram, has been going uninterrupted. You may be surprised to know that since 1947, when the first news flashed in Ayodhya that the Lord has appeared at this place, the prayer, regular prayers of the Lord has never been interrupted. Now, your question that you already have a Lord, then why do you want to have another Lord? It's true. We thought of it. One reason was that people who will come
now we'll have a darshan from a certain distance, which will be minimum about 25 to 30 feet. So in order to meet the eyes of the Lord with the person who is doing the prayer, and in order to see the feet of the Lord, there has to be another creation, another Lord which has to be sculpted. And that is why it was decided that we'll have a standing statue. Correct. I've seen a Ram Lalla statue. I've been to Ayodhya a couple of times, and I've had the good fortune to see it. I saw it as a journalist, to see that what is it that made so much news. Can I see the statue? तो बड़ी मुश्किल से पहली बार I went out there to see it, and when I saw Ram Lalla, I was like, इतने छोटे एक तो दिखाई भी नहीं दे रहे थे because वो एक केज सा बना हुआ था, तो वो दिखते नहीं है और वो यूं देखते हैं, and within a few minutes you have to leave, you see, because the security was so high at that point of time because there was so much threat to that area. और वो वैसे भी जर्नलिस्ट जब आते हैं तो the security forces are suspicious of us. तो छोटा सा, and you can barely see the Lord. बहुत छोटे हैं, the मूर्ति is very little. At the moment, all those who come hardly get to see. In fact, they only see it on the television screen. Oh. Because there is a television. So while moving on, and as you rightly said, the police manages the crowd. So they are moving very fast from there. Perhaps they just see that there on the screen. Correct. So from that point of view also, it was thought. But then your question, what will you do to that present Lord? The Sanctum Sanctorum is going to have a place for standing Ram, child Ram, who is of the age 4 to 5 years. Okay. And just in front of that will be the present Lord. Baby. Hubi. And the distinction is that one is called Achal Murti. Achal means it will never from now on move. Okay. So the Pran Pratishtha which is being done, that will be the Achal Murti. It will not move out from the Sanctum Sanctorum. That's the standing one, ya baby Standing wala? one. Standing one. वो अच्छा. And what will come on that day, it will come on 22nd of January. From the present temple, it will move to the Sanctum Sanctorum. That is called Utsav Murti. What is the meaning of Utsav Murti is festival. That there could be occasions when in a festival the trust decides to take the procession of the Lord Ram, like you have in Jagannath Puri. Jagannath, got it. So then Utsav Murti will go. Okay. But not the Achal Murti. So that is how both the Murtis, they will be there in the Sanctum Sanctorum, and there will be regular prayer and all the other ceremonies of the Lord, both for them separately. Acha. Yeah. Okay. Interesting. So they will be prayed, and there will be prayer for the existing, and there will be a prayer for the... And both the murtis will be in the Sanctum Sanctorum? Yes. Both will be there? Yes. तो जब हम आगे जाएंगे, when we bow our head before the murtis, we'll be bowing our head before both the murtis. Oh yes, oh yes. And both will be visible clearly. Yes. They will be very clearly visible. Perhaps better visibility to the standing one. But you will be able to see what was there from 1947 onwards, which is supposed to have suddenly come there at the site. Pragat ho gaye. And the second one is the one which is going to be now installed, and consecration will take place. Right. Now you said there are 3 murtis. Are these 3 murtis made of different material? Like, is it granite, marble, bronze, brass, gold? You see, that process was a bit technical. Ji. The first thing that we were very careful was that the stone which is chosen must have certain minimum chemical qualities.
For example, it must not absorb water. Okay. It must not react to the carbon which is there in the atmosphere, because all that will affect the durability, the life of the statue. So with all those qualifications, we got the stones first collected. Those stones came from Jaipur. They also came from south, Krishna Shila, granite, you mentioned. And they were all tested by National Institute of Rock Mechanics. It's a Government of India institute specializing only on sort of doing the tests of various stones and determining their strength. It is in Mysore, Karnataka. Okay. So all these stones were tested. And after that, 3 stones which were selected, one from Jaipur, which is a marble, and 2 Krishna Shila from 2 places of Karnataka, that has come, and these 3 were given to 3 different sculptors. Okay. And they, at the moment, they have been working for the last 2 months, and at the moment they are working on that. Okay. And they will It must be finally under extreme secrecy. Oh so yes, oh yes. Huh? No one visits, no one takes photograph, no video, nothing is there, and it is being carved under. So why, a question would, of course, I can understand that the reason why all this is being done is that we want that those murtis to survive hundreds of years from now. अभी बन रही है, पर वो 100, 150, 300, whatever सालों तक चले. You know that there shouldn't be anything which harms those. Why not the Ashtadhatus which have lasted for so long? Why not metal? एक तो हम लोगों ने मेटल का इस्तेमाल ही नहीं किया. आपको जानकारी होगी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में आयरन कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ है. Because? क्योंकि आयरन की लाइफ जो है वो 94-95 ईयर्स होती है. हम तो 1000 ईयर्स का टेम्पल बना रहे हैं. तो अष्टधातु के बनते हैं. आपने बिल्कुल सही कहा. बहुत से भगवान की मूर्तियां अष्टधातु की हैं. लेकिन यहाँ पे इट वाज थॉट दैट लेट अस concentrate on the stone. The entire structure is also of special stone. So we would focus on the stone and not. It was debated. And finally, after the debate, in the trust, some of the saints, sages who are member of the trust, they expressed in favor of a stone statue. Okay. Yeah. Right. More from the durability point of view than anything else. Before I ask the next question, here is a short primer about the specs of the temple, which is under construction now, which is the area and things like that. So please watch this primer. The total area is 2.7 acres. Built up area is 57,000 square feet. The height of the temple, including the peak, is 161 feet. It has 3 floors, with the height of each floor being 20 feet. So, abhi aap mujhe agar explain kare that how many artisans are working in this area. You can explain the plinth and you can explain the various structures. How long have they been working? Because I have been there several times in the past 15 years and I've been seeing jo pillar construction ho rahe the and you know they were just lying there. Jo eent aaye the, that also story I had covered. Jo har jagah se log leke aaye the, you know that one yes trains one brick from every village. From every village jisme likha hua tha Ram. And from so I covered that story. I mean, it's dating me right now. People will know how old I am. But I covered all those stories and I covered that pillars which were lying there. And that entire area was infested with monkeys. They were like, it was scary to go and shoot there also. When I used to take the camera, dar lagta tha to shoot because pure bandar hi bandar the wahan pe. One of the reasons we haven't provided the solar supply of power is because there are so many monkeys. Yeah. That it's a menace throughout Ayodhya and you can do nothing about them. There is a certain feeling about it. Yes. So reverence. Yeah. So because of that, we avoided to do the solar supply of power.
My goodness. Okay, so now, the question about how long the construction has been going on is I guess it's an answer that you can date it back to God knows how many years. But actual construction और कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, कहाँ से आए ये artisans, craftsmen, scientists, archaeologists, जो भी specific areas के हैं, वो हमें समझा दीजिए. First, of course, the construction. You know, Prime Minister Mr. Modi, we don't say laid the foundation, but the Shubharam of the construction started by him, and that was 5th of August 2020. So the real construction, the trust was formed in the February of 2020 after the Supreme Court judgment in November 19, and then the trust came into being, and then my existence was recognized as chairman of this construction committee. So all this happened in February, and August Prime Minister came, so the construction started. You asked a very good question, and in fact I am smiling a little bit more than normal, because today I got the news that they have got 3,500 labor. There was a huge shortage of labor which suddenly happened because of the festival season. Correct. And that was adversely, in some manner, slowing down the construction of the temple and the date line which we have to stick to, that is 31st of December 23. So today 3,500 labor is working day and night. Wow. Which is working on all sites. They are not all working here. If I get the chance, I'll explain you. Ji, please do. That what all is happening. This is the main construction going on today of the ground floor, which we hope to complete by December 2023. That is just 1 month after. They will have the mandapas. The shikhar will not be there, because shikhar can only come up when the first and second story is built. Okay. So this will not be seen. But there is another structure which is important, and that is the lower plinth. The lower plinth, just below the ground floor, is where the story of Ram will be sculpted in stone. Okay. About 100 murals of stone would be fixed there, and that will tell the story of Ram. Pictorially or written? No, pictorially. Pictorially? Yeah, nothing written. It is being carved out, and the different people, sculptors are already doing that work. So birth of Ram to everything, Vanvas and... Yes, right up to return to Ayodhya and his coronation. So that is being done here in this. Below that lower plinth, there is a very interesting construction story and engineering challenge. The first thing is foundation. The foundation of the temple. So after the soil test, it was noted that perhaps maybe few hundred years back, Saryu was passing through this place, almost touching the palace. तो clay soil हो गया फिर? So yes, the soil, because of that, was not a very stable soil. Oh. So the experts said that the pile foundation would not be suitable because of that. Okay. So what we were advised by IIT Chennai, who are one of our advisory members, that please dig 15 meters deep in the entire area, remove the soil, just remove the soil and fill it with the another soil which is called re-engineered soil. Okay. This re-engineered soil is the recommendation is a mix, the quality of which is
that in about 14 days' time, each layer which is being put, that converts itself into a stone-like quality. Acha. So the foundation itself is, you can take it, is made of stone. Okay. On that, we have got the raft, which again is about 2.5 meters. On that, we have got granite plinth, which again is another 1.5 meters in width. And over that, the laying of the stone, Bansi Paharpur stone, which is the temple. So the temple has come up after the construction of foundation, raft and plinth. And why was it done with such care was because Central Building Research Institute, Roorkee, who are also again our consultants, they were responsible for checking that it should be able to undertake an earthquake which will be 50 times of all records till now. So right from Nepal to Ayodhya, the earthquake intensity was measured till now, historically. Then it was simulated in the laboratory, and that strength was provided to this foundation, raft, and over that the stone. That is why we at least would like to believe that what we have done would last for 1,000 years. Wow. So this is one question before you go further. आपने कहा that this soil, ये soil आया कहाँ से? One, which you brought in. दूसरा, if in case there is flooding of the Saryu River, can that affect the temple? Good question. Soil, of course, you see, a separate soil was filtered, and that was mixed with certain chemical and also with little bit of cement, a special cement for that was mixed, and that is how that soil was made. Okay. And that soil was layer by layer, it was brought. It was then compacted for about 2-3 days. Then a sample was taken. Once the sample was approved that, okay, this has a quality, then another layer was put. So in the foundation, such 47 layers have been put. Okay. And that makes 15 meters. So that is how it has been, the soil has been put there. In the entire area, entire area of the temple. Okay. Yeah. And the Saryu River? Yeah. The issue of the flood was also checked. And the present, again, public sector undertaking, which is a research lab of CSIR, they have now confirmed that this area, also the level of it, the ground level on which it is situated, is completely free of any flood which can come in Ayodhya. Okay. Yeah. Right. So that is protected. Okay. Now we come to the question of which you were saying that extra laborers have been brought to complete the work so that it's done, the deadline is met. Where did they come from? Were they are they expert carvers? I saw one interview in which you said that many have come from Orissa and from Rajasthan. So where all have they come from? You see, the entire construction, as I mentioned, we are engaged here in constructing. Then there is another construction which is this called Parkota. This Parkota, the cost of this Parkota is 200 crores more than the cost of the temple. Oh. That is the size of the Parkota. In fact, the temple is in about 2.5 acres, but when the Parkota will be constructed, it will become 8.5 acres. That's like a corridor. Yeah, that's like a corridor, of which the outer wall will be completely, in some manner, you can say, it protects the temple. No one can enter from anywhere except the eastern gate because of this Parkota. And this inner wall of the Parkota opens towards the temple, and this is open. So the people who will do the parikrama
of the temple will be doing the parikrama like this. So this is called Parkota. And then there are constructions such as on a Kuber Tila, which is a very high point, which is not here you can see because it is only up to Parkota. The Jatayu is there. Okay. A statue of bronze which is being made now, ready now for installation. It is 15 feet in height and 20 feet in width. And the Jatayu is looking towards the temple. So he is in a kind of a meditation towards Lord and is standing there. Where is the Jatayu statue being made? In Yeah. India? Oh yes. There is a famous person, sculptor, his name is Ram Sutar. So they are doing Okay, the reason is because in Southeast Asia you see so many Jatayu statues and they're so phenomenal. That's why I asked कि कहीं वहाँ से तो नहीं आ रहा या फिर- Not that there is anything wrong, but I'm just saying that it'd be interesting. So that is also, there is a Kuber Tila. Then there is a huge building which can accommodate 5,000 devotees at any point of time, which is called Pilgrimage Facilitation Center. In this thing itself? Within the premises. Okay. Outside Parkota. Outside, okay. That is also. So 3,500, I mentioned that only to sort of emphasize that the labor which is engaged, at the moment we are tackling about 5-6 constructions. Not just this. Not okay. just this, but about 5-6 constructions in the 71-acre area, which will be there. Okay. So, my original question is, where did the laborers come from? Yeah. How were they selected? And who selected them? Larsen Toubro are our constructing agency. They are the implementing agency. Okay. And their work is being monitored by Tata Consultant of Engineers. So, they are responsible for selecting. For each thing, artisans are different. For iconography work, what is called, to Hindi, Roop Kam, where the small figures are created on pillars. Okay. So that carving is done at the spot here. Oh. There are 390 pillars in this temple. Each temple has got about Each pillar 30. Yeah. Each pillar has about 30 such statues. So they will be carved, and the people who are expert in that are from Orissa. Okay. So they have come from there. In placement of the stone, the labor from Rajasthan has shown better expertise, skill than others. Placement बोले तो वो ground पे and No. You see, the most important thing is, since the temple is of stone only, and the stone is, one stone is placed, then another stone, then third stone, the fourth no stone, iron, and no iron. Only copper clips are there to ensure that they are properly fixed over each other. Okay. But there is no such thing that we have a groove and then we get the stone fixed there in the groove. No. It is the manner in which the stone is being placed one over the other. And that is checked by Central Building Research Institute, that there is no space left between the two stones. That is the work with Rajasthan people can do better. Okay. So we got from Rajasthan, some from Saharanpur, etc. So, different people have come to participate in the construction of the temple. Largely, of course, from Western India, Maharashtra, Orissa, Gujarat, Rajasthan. Okay. You see, आस्था तो सबकी रहेगी मंदिर के लिए. But there are some people who want to say कि मेरे state का कुछ है क्या? Everybody will want that, right? So you said that one of the statues is being done with a stone from Mysore, or so obviously people from Tamil Nadu, which there are so many
who come, right? अभी भी आते हैं वहाँ पे. I have seen श्रद्धालु आते हैं, तो वो सोचेंगे, आंध्रा वाले सोचेंगे हमारा कुछ है क्या, नॉर्थ ईस्ट वाले सोचेंगे हमको भी चाहिए, because everybody has आस्था towards Lord Ram. So will there be some element of everything? And then कोई सोचेगा that शबरी का कुछ है क्या, जटायु अगर है तो जटायु का कुछ है, केवट वाले सोचेंगे केवट का कुछ है. सब लोग अपना सोच रहे हैं कि representative है कि It should be definitely, in fact, in my conversations, few interviews with Prime Minister, he was very emphatic that every person from every nook and corner of this country, when he enters this temple, he should not see this temple as a Eastern Indian temple or a Northern Indian temple or a Southern temple. He must see this is a temple of the last reference as far as the faith is concerned. He was particular about it. So, the first thing is that all those 4 lakh and more bricks which came from about 5 lakh villages all over the country, that has been placed here in the foundation. Amazing. All of it has been placed in the foundation along with the engineered soil. And we first obtained the report from IIT Chennai that it will no way compromise with the strength of the foundation, and that has been placed. Okay. So that answers your, at least a fraction of your anxiety that every state in some manner is represented. Right. Every village is represented, if that is how it is. Every village is represented. Also, there were objectives of social harmony. Ji. Because, I mean, I'm sorry, but that is important to tell you. Many people believe that Ram attained the status of Maryada Purushottam only during his Ban Gaman, when he was exiled, when he went to the jungle for 14 years. That's where he attained the highest ethical lessons for governance and even for the universe. So, obviously social harmony was one of the objectives. And how is that represented? You just mentioned Nishad. He met Sabrima. He met Ahilya. So many people whom he interacted with, it was not just a meeting. Somewhere in that was a message. Somewhere in that was a message that every person in the society is equal to God, is acceptable to God, is dear to God. Ji. So we are going to have 7 temples here. In this area, just outside Parkota, there will be separate temples, not together. 7 separate temples will be built for, starting with Maharshi Valmiki, then Vashisht, then Nishad Maharaj, then Sabri Mata, Ahilya, and like that 7 of such temples are to be built. All taken together, and the ultimate objective is, you see, this is the Eastern Gate. Ji. So, our aspiration is, and let us say it will be a reality, we will, after this, at some distance here, we will construct, like in South India, you have the welcome gate arch, which is Dwar, which is there. So that will be built, so that anybody from south who enters immediately identifies that the construction here is what they have in southern India also. And a Gopuram, I'm guessing. That is the Gopuram. Yeah. That's the word, Gopuram is the right word for that. Yeah. So that will be constructed here. Okay. What are the flags in this thing? They all represent, the flag represents the Suryavanshi flag, because the Lord belonged to that Ichyasu, I am unable to pronounce correctly, bunch, and that Mishra ji kaise nahi pronounce kar sakte. and
That is the bunch to which he belonged, and therefore all these flags are of that. Right. So, what is the role of the Shri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust? Now, the Prime Minister appointed you, I'm guessing, to speed up the process and to be the overarching person in, to coordinate everything. What does this trust do? Are they to see कि धर्मानुसार सब कुछ होना चाहिए and रीति पद्धति, all this should be followed, because usually one expects that. And the funds, are they overseeing the funds? Who does all that? My existence came from the Supreme Court judgment. The judgment says that there will be a construction committee which will be headed by some person. So that is where I am appointed as chairperson, and in that capacity I am member of the trust. So that is the position ex officio. The trust is an autonomous registered body, and it is headed by a president of the trust, or chairman you want to call it, and there is general secretary, there is a treasurer and other trust members, and it functions like any other autonomous society, and they are responsible for the administration, not during construction, but they will be responsible forever. Oh. They are responsible to ensure that the management takes place. They will ensure that the crowd management is proper. They will ensure that the pilgrims have the facility which is required. They will ensure that the funds are properly used for the purpose it is intended. So entire thing, and it will be audited also. Okay. So the trust functions in some manner because it's a charitable trust, and it obviously, as the charitable trusts are, they are exempted from tax and all that. So they are responsible for presentation of their annual budget, annual expenditure and audit. Not a single pie has come from any government agency for the construction of the temple. That will not come also. Okay. Everything which has come and the collection of fund till now, which is a unique cooperation of the people of India, from almost again every village of India, about 3,500 crore has been collected. Okay. And it is there in the accounts of the trust. So, and they are responsible for it. Small and large sums have come in from... Mostly it has come from small people. A coupon was given for 100 rupees. About, I am told that more than 1 lakh voluntary workers, they were given the receipt books. They went round the various panchayats. They talked to the people, and those who contributed, they collected money. They then deposited that at the district level, then to the state level, and then to the and that's a pan-India program that was done. Completely, yeah. More than 4 lakh. In fact, one estimate is that more than 5 lakh villages were contacted, or people went there, explained the purpose of the temple, and then said that if you wish to donate anything, you are welcome to do that. So then anybody who feels that it's an eastern or northern temple knows now that the brick was also something which came in from different lakhs of, people worked on that. The bricks came from different parts of the country. The money for construction came in from all parts of the country. So it is representative of a pan-India effort that went into building this. Security, sir, could you tell me how secure and what are the arrangements which are being made that it will be absolutely 100% secure? Because everybody knows that, there's a history to it, and a past and a present and a future. It's a soft target. Ji. So the security is in two parts. One is the security within the temple or within the building premises. That is entirely that of the trust. The trust will have its own arrangement for ensuring that everything goes as per their plan, their scheme. But the entire security that has been entrusted to Government of Uttar Pradesh, and they have formed a special
like, SPG here in Government of India, which takes care of VIPs, they have formed a special wing within the police system which will be responsible for the security of certain specified temple. This is one of them. Okay. And they have already placed those constables now within the temple premises. Right. So now let me get to the part about how you were picked and chosen for this task. You hung up your boots in 2019 and you must have thought कि अब मैं gardening करूँगा. वो तो आपके नसीब में नहीं. So then you get this. How did this come? I mean, it has to be a divine intervention. नहीं तो to get this task. Honestly, I have mentioned at other interviews also. I really never thought that this task will come my way. Because the judgment was also not there. So there was no opening, there was no question. To tell you the truth, people of my generation, even your generation, younger generation, and many generations who have gone, they never ever thought that the Ram temple will be a reality. I agree. It was not there. Correct. The dream came true only after 2014-15 that there is a possibility of a temple. Because it had come up to the Supreme Court level, there were all kinds of efforts for reconciliation that Supreme Court sponsored. It didn't come through. Again, there was disappointment. But then finally, unanimous judgment. So, when the judgment came, there was a position which was there for the Chairman Construction Committee. I was casually talking to Mr. P.K. Mishra, who is the Principal Secretary now. And I mentioned to him that, Mr. Mishra, you have given me the chairmanship, that is, Prime Minister has given me the chairmanship of the present Pradhan Mantri Sangrahalaya and Library, which is good enough. But maybe that's not the kind of thing I was expecting. And in my very casual conversation, because in my mind, the thing which was working was some kind of a governorship or something like that, which normally comes to a civil servant. Yeah. So I said, well, you can think of the Ayodhya temple. He perhaps mentioned that to the Prime Minister. And then the Prime Minister was, in a way, this was information to him that I would be willing to work. He asked the Home Minister to verify with me, check with me, whether such a job would be acceptable. So I got a call from him that, would you like to take this work? And I said yes. But at the end of the day, I do believe what you said, that it was all divine. It came almost everything in about 10-12 days, the chairmanship of this construction committee. And something which was never thought of, something which had never occurred in my mind, and that came my way. So yes, it is true. It is divine blessings. In fact, I was once talking to Ma Amritanandmayi. You may know. Yes. The famous, the hug person. The lakhs and millions of people have been hugged and blessed by her. Gee. So I mentioned to her that I am doing this. She immediately smiled and said that this is the job. She used the word, samarpan karke pura kar sakoge. Meaning by, just surrender now to the Lord. Then only you can complete this work. If you don't, you cannot complete this work. And the surrender meant that you must now not be unduly perturbed or disturbed
by some criticism, by some, let's say, people who come in the way and stop the progress. So just do it with full samarpan. So frankly, that is the message that I am trying to live with. Submerge yourself in the task. That's all. Yeah. Right. Yeah. So I've seen you in various working in various capacities. When you were abroad, when you were in India, as an IAS officer. The skills of an IAS officer is, if you were to just broadly say, is systems and to work in those systems. But this requires you to break systems, create new systems. Your expertise was civilians and ordinary people ke saath politicians and ordinary, right? Those pathways. These are new pathways. So kahan se wo skills aayi hain aapki? पता नहीं आई भी हैं कि नहीं, I don't know. But yes, this was totally different. The first challenge was there right in the first month. When I suddenly realized that everybody I was interacting with, people of Ayodhya and the trust and everybody, so they all rightly thought, very rightly thought, they had done the agitation. They had fought for the temple. And now when the job has come for the construction of the temple, it should go to them. Correct. Yes. It should not come to a person like me. Though you are not really a Delhi wala, you are from UP yeah, also. I am, but they wanted somebody who is part of them. Correct, okay. And it's understandable. Yeah. So there was little bit of adjustment issue. It did take about a month or two to define that where you stand and where I stand. And then we got used to. So it's a situation where these strange bedfellows do survive. Okay. So, but then I guess the weight of the thing was that, it was loaded in your favor because the Prime Minister picked you. So everybody knows you're Mr. Modi's man there. So I guess that matters too. It could be. It could be. I would not say that that is not. The perception is there. Very correct perception, I would say. That they think that this appointment has been done by the Prime Minister. Which is true. Yeah. Which is true. There is no doubt about it because it mentions in the trust that I'll be there. But the adjustment issues are not just with the people who are of Ayodhya. It was a question of teamwork. Let me tell you, the biggest challenge, and if it becomes successful, it will be not because of me. It will be because of the teamwork which has developed, the culture which has developed. I have to speak to L&T. I have to talk with TCE, Tata Consultants. I have to talk with other architects. I have to talk with various ministries. So it was coordination. I would say the blessed part of this was that wherever I went, whosoever I met for any cause, with any request, it was forthcoming without any question. I mean, I don't have to give example whether it was railways, whether it was police in Uttar Pradesh for the movement of trucks, or railways for the movement of granite from the southern India, or supplies of different stones from Rajasthan. From Sri Lanka also, sir. Sri Lanka, of course. Wahan se jo Sita ka yeah, thing they gave that a small piece. But what I mean is, like, it's a collective effort of so many people. Like, but to coordinate all that, a massive task which was on your shoulders. I was fortunate, but were you scared a little bit, sir? कि अगर ना हो पाए, अगर मैं ना कर पाऊँ थोड़ा. I think at the moment I'm worried now because of the time frame. Time frame. Yeah, I am at the moment definitely concerned that I have to deliver by 31st of December 23 and later by 24. Right. There the progress is not all that according to my calculations, so I'm little concerned. So when the work started, I was not so scared. I had faith in God, and I have faith in God. So I thought things will come. And
Somewhere I think I am only an instrument. I am an instrument for something which God has willed. So there is nothing more as far as my appointment is concerned. Just an instrument, just a medium to see that it is constructed. So our younger generation, I mean, you brought up that thing that your generation, my generation, usse pehle ke our parents' generation, they won't have envisaged something like this. That hoga ki nahi hoga, nahi manenge, courts nahi manengi, ये जो धार्मिक संस्थान है वो they won't come on the same page, होगा ही नहीं कभी, and then the politics of it all, one political party, the second political party making fun of the other party कि तुम तो सिर्फ manifesto में लाते हो, होगा कभी नहीं. I've also been part of that where I've questioned leaders कि तुम बोलते क्या हो, करते तो हो नहीं. Yes, I mean, it appeared almost in all election manifestos of the party. Yeah. So I've also been part of that skeptical gang which thought that it will never get made कि कुछ और ही बना दो उस जमीन पे अगर नहीं बना सकते तो. I even remember, sir, that when I used to do news for Doordarshan in those days, and when the Babri Masjid fell, the very next day I was voicing a story for the news thing, and I was told that to call it जो ढांचा गिर गया था उसी दिन, and this is a Congress government which was in power. I was immediately told कि आप उसे मस्जिद नहीं कहेंगे, आप उसे कहिए ढांचा जो था वो. So those who think that it's, it was just the BJP, no, the Congress government too took ownership the very next day to what happened. So I want to come back, sir, to your years. The younger generation may not know about your links with Uttar Pradesh. People might, the younger generation might think, abhi gaye hain Mishra ji, Uttar Pradesh. Nahi jante ki aap, you were private secretary to Mulayam Singh ji, jo chief minister the. You were with Kalyan Singh ji, jo chief minister the. उस वक्त के बारे में, उस दौर के बारे में बताइए, and its links with Ayodhya and what happened then with Mulayam Singh ji, with Kalyan Singh ji. I was principal secretary to Mulayam Singh ji. Yeah, principal, sorry. And not private secretary, principal secretary. Mulayam Singh ji very strongly believed that this dispute is not good for the communities, and therefore we must not recreate history. He was strongly of the view that the issue of Ram born at that very place is something which cannot be is not proven. In fact, I recall in one of the smaller meetings where the chief minister was not there, one of the minister joked कि आप तो अभी कहेंगे कि वहाँ सीता रसोई है, वहाँ सीता जी भिंडी की सब्जी बनाती थी. You see, there is a place, Sita Rasoi, very close, which is there. And we are going to conserve that. So that... Bhavan ban raha wahan pe rasoi ka, na? That gentleman said that, what proof do you have? So yes, it was an issue. You were sitting in that meeting, sir? Yes, I was there. And it was an issue. But then, I suppose, gradually the country also realized that this dispute must get settled. And the only way to settle this is through the judicial process, the legal process. So, उस वक्त जब ये सब जब हो रहा था, you were principal secretary when the car sevaks... Yes, I was there. I was sitting in the control room. When they attacked? Yes. Not when the Babri Masjid fell down. No, the car sevak attacks. When the first car sevak agitation took place Saryu River mein kood gaye Kothari the. brothers died Yes. because of the firing, I was very much there. And I recall the commissioner calling me almost repeatedly that there is such a crowd here that you cannot estimate, and you cannot say from where they are coming. They were coming from all directions, all villages. They were just concentrating to Ayodhya. It was in a way challenge to what the police then had claimed, that not a bird will reach there. Yeah. Parinda par nahi marega.
That claim was in 24 hours that was belied, and you could see the attack on the place. It was only on the appeal of the workers, the leaders of the agitation, that the card sevaks. Yes, on that bridge, they crossed that bridge. Yeah, they crossed, Yeah. they reached. They were right there. Yeah. But only after the appeal from the leaders of the movement that they decided to withdraw the first time. Yes. And of course, the But death did you situation. at that time feel that Mulayam Singh ji didn't realize or that this is too big even for him now? He was worried. He was worried because he thought that it will be very difficult to control. But then there is, in politics, there is a commitment of a certain position. And very few can then introduce corrections in that process. Once you take the path, he had taken the path in which opposition to the temple was part of his administrative arrangement, part of his, let us say, running governance issue, that there must not be temple constructed at this stage. And then comes Kalyan Singh ji, and he doesn't replace you. Usually ऐसे ही होता है ना, chief ministers आते हैं, वो replace कर देते हैं. But he had you there. At that time, what happened, sir? उस वक्त when you were with Kalyan Singh ji, मेरे को समझ नहीं आता that I just feel history was not fair to Kalyan Singh ji. Somehow I feel that what happened? Kalyan Singh ji, as long as I was there till about 1992. And Kalyan Singh ji believed, of course, no doubt about that the temple has to be constructed. He was committed that he would deliver the temple. And in his own manner, he had promised the government of India that there will be no disturbance, but the temple will be constructed. Yeah. It did not come through, and when it came, when the Babri Masjid fell, he was very much the chief minister. I must say to his credit, not many know, that when the police and the central police particularly asked permission to fire, he refused. The Home Secretary of that time asked him that, look, the firing is now necessary. Kalyan Singh, as a brave chief minister, said, bring the file, write whatever you want to recommend, then I will write that I am ordering that there will be no firing. So he did write. The file contains his order that no bullet will be fired on the crowd of God Sevaks. So that was his faith and belief. Of course, the temple came into being after the judicial intervention. But Kalyan Singh was of the firm view that if he was given few more years, he would have delivered in a peaceful process. But then the government was, dismissed, suspended and later dismissed. So he had to go. Where were you when the Babri Masjid came down? When Babri Masjid came down, I was chairman of Greater Noida. Okay. I was transferred in September of that year, and it fell in December. Why did you fall out of favor with Kalyan Singh ji? Oh, not at all. No? Not at all. Okay. Oh, I mean, there is no question. He was a very sad person when in the middle of the night there were 2-3 other ministerial ministers. I was called and they said that by that time my family had shifted to Delhi because of my children's education. So they said that would you like to go closer to Delhi because now your family is not here. Well, I realized that perhaps there are greater things at work. And so I said, yes, I would be happy if I am given anything in Noida and Greater Noida. So I became chairman. If you had been, looking back at your career, if you had continued as principal secretary with Kalyan Singh ji, would you have advised him differently on that day when the Babri Masjid came down? No. I would have definitely advised him that there should be no firing. For the simple reason that you cannot fire a crowd
of lakhs, not thousands, and you cannot control. And there is another factor to it. Even those who were responsible for law and order, I am speaking particularly of the police, majority of them believed in some manner or the other. Their duty was different, but their faith was different. Yes. That was, in fact, if you recall the events, that evening after the firing when Kothari brothers died, all the constables in their mess did not take food. That is the earlier incident. The Saryu incident. Yeah. They did not take food. So that was the kind of sentiment. I do not think a crowd of this nature could have been handled in a manner. I mean, calling military, of course, is an option, but that option would have meant thousands maybe not there, may not live. So the option was very clear for the chief minister now to accept what was happening. The police force in both the incidents, when Mulayam Singh Ji was chief minister and when Kalyan Singh Ji was chief minister, the police was terribly disturbed, divided. Some, of course, that it's an order, it's a duty, have to do, will do. Some who were saving the media, saving the car sevaks, doing things which were probably not their order but going beyond the call of duty. How was the IAS? You're from the IAS. How was the IAS dealing in both the incidents? Second time, of course, I was not there because I was transferred. But first time, I do recall that when the secretariat employees during lunch hour were protesting and they were demanding that the temple should be constructed there and the government should not be so aggressive against the agitators. A very strong group of IAS officers wanted a discussion with the chief secretary. And a meeting was called by the then chief secretary to explain that why IAS officers it is call of duty and they must not at all get into the faith issue. They must do what is required by the government. So the senior officer sat, I was very much there in that meeting, and the chief secretary addressed the officers and called upon them that, look, we are not to decide what is now the final decision. We have to implement what is the final decision. And therefore, guys, you go and work as is required. So, this kind of training, Fauj mein hoti hai. When the Golden Temple action happened, it was the same thing which, the commanders then had to tell their men that if any of you don't want to do this because your faith doesn't permit it, step aside. And nobody stepped aside. They all were like, this is my call of duty, I have to do it. But IAS mein wo training to hoti nahi hai na? That kind of training. I mean, how do you keep your faith apart and how do you keep, what kind of training? I'm not saying that nahi hai training, I'm presuming ki nahi hai. This training comes from academy days. Okay. Lal Bahadur Shastri Academy. Yes, in Mussoorie. I recall that my life, my belief, the way I was conducting myself completely changed after I got into the academy. And from there on, the only thing which was injected in my mind was, you have to serve the state where you are, you have to serve the country where you are. And there is a democracy, there is a political system, and you have to work with them. And in many respects, you have to recognize that you are subordinate to them. I think this training comes from academy and later also you imbibe it from your seniors. So it may not come in the manner that you said, the army people, but I think devotion to call of duty and devotion to whatever the system demands, the governance demands, that is even now I'm confident. It's your DNA. Yeah. It's in the DNA. It's in the DNA. Right. So you were in the Prime Minister's office for 5 years.
Tell us about the working style of the Prime Minister, because you saw him in such close contact for hours together every single day for 7 years, unless he was traveling abroad. I believe you didn't travel with him Never. You didn't. Okay. So when he was not traveling abroad, when he was here, tell us about जो कार्यशैली होती है प्रधानमंत्री की. You've seen closely other prime ministers also, in the sense that you were not in the PMO, but you've worked, you've interacted because you were a very senior government functionary. So tell us what it was like. Firstly, why did you get chosen for the job as principal secretary? That itself was like, क्या खासियत है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं, he has chosen Mr. Mishra. He's very particular that he wants only Mr. Nripendra Mishra. So why you? What do you think was the reason? And what was it like those 5 years? Look, I had never met the Honorable Prime Minister before I was chosen. That is, I recall 20th of May 2014 when I was called in Gujarat Bhavan. Why was I chosen? How he got to know about me? Perhaps their group of ministers, senior ministers, who met him in Ahmedabad, they must have suggested panel of names. That's his style. Okay. The Prime Minister, in fact, I could learn that from him the very first time when I interacted after becoming Principal Secretary. I, along with Cabinet Secretary, went with names of secretaries for certain administrative arrangements. And we thought he will say yes. So we read such and such should come here, such and such should come here. So he looked at us and said, look, I don't want this. You cannot expect orders from me like this. Please come with panel of names. I will make the selection. And then you will pass the order. So that is the process going to be. Okay. So I am very sure, even for the selection of the Principal Secretary, he must have had panel of names to be considered. They were all there in some manner or the other. There was a speculation already going on. And then he made his choice. I was not sort of offered the job the very first time when I met him. So he just called me and asked me to do some work. Never referred to. You had already retired by then. Oh yes, yes. Superannuated. Yeah. I had superannuated and I had even completed my after superannuation job of Telecom Regulatory Chairman. That was also completed. Yes. So he said, could you please do something? So I said, I'll try. So he said, you are being given a room in Gujarat Bhavan. You come in the morning. And after 3 days, I'll call you again. So I did my work, whatever was assigned. And then I went to him. I was summoned. I recall Mr. Jaitley, late Mr. Jaitley was sitting there. Amit Shah ji was sitting there. I made my presentation. I'm very sure one thing must have disappointed him because I didn't present it to him on as screen. As a PowerPoint presentation. PowerPoint presentation. I had taken hard copy, given to all 4 of them and selected. So I'm very sure the tech savvy that he is, he must have thought this man is not tech savvy. Yeah, I'm 100% sure about it. And compared to him, I was not. So he said that. My proposal was discussed briefly. Then I was dismissed from there. They must have then taken a political view about the matter. And in the evening, I was called again. And he said, would you like to work with me? So that is how I was selected. So why I was selected, I don't know. But perhaps... Did your colleagues all call you up and say कि मत करना, he's a hard taskmaster? No. Though आपके बारे में भी ये कहा जाता था, if I may just share that, it used to be said that you used to have very strict deadlines and अगर किसी ने तो शामत उसकी अगर नहीं हुआ तो. Your work style was somewhat similar, would you say? In terms of delivery, yes. He believes in a certain time frame.
he goes all out to implement that. He is extremely receptive, even during implementation, to hear about the issues which are coming up. If we can resolve it, he resolves at his level even. So his is a very, and something which is very special about his style in this is his modular approach. He doesn't climb the mountain. He goes step by step, step by step. And once he sees it has been achieved, he immediately shows you the next peak, then the third peak, and then the mountain. So that is the way he takes you. The moment you go and tell him that I have delivered this, you never get kudos from him. Because then he will say, "Acha, ab ye karna hai. Ab ye karna hai." So that is how he moves. I think as a person who is in governance, implementing the programs in a defined time manner, perhaps I would rate the Prime Minister. There's something special about him. I don't think it is fear element that he will do something to the... He has never punished any officer. So even that is not there. But there is an element of awe, you can say, or whatever. The officers felt during my tenure that the Prime Minister desires certain time frame for implementation, and he would like it to be done. So from the outside as a journalist, one has observed that when Dr. Manmohan Singh, and all credit to him for all that he did in his tenure, but when the Prime Minister gave orders, it wasn't necessary that the bureaucracy would do it. I'll be honest with you, I've seen both the Prime Minister's offices, PMO of both the times. But when because there were several layers of functioning in that PMO. It's even his principal secretary was working, his staff was different, his media advisors were different. The PMO itself was not as tightly knit as this PMO is. And a directive from the PMO during Dr. Manmohan Singh's time did not have the same weightage as a directive from the PMO during Prime Minister Modi's tenure. In the first 5 years, did you notice the difference? Because as an IAS officer, you worked in both. Did you notice that difference? It was very clear. I think the implementation and compliance was a lot better during the time of Prime Minister Modi. I don't think the threat worked. I don't think there was any fear of punishment. But there was an element, or let us say every secretary felt that he is being observed, not even by principal secretary, he is being observed by the Prime Minister. Okay. Somehow his control on the progress of the projects and implementation of the program, he was so well informed, at times ahead of me as principal secretary, that the secretaries in general believed that their performance is being observed and therefore they will be answerable. So that accountability and answerability was a lot more effective when the Prime Minister Modi was. So as soon as he became PM and you were there in that team, that first speech from Red Fort when he talked about Swachh Bharat, and then him going with the jhadu, and then other ministers. At that time, I remember speaking to some joint secretaries and additional secretaries at that time who were like, "Ye Pradhan Mantri kar rahe hain? What is this? Why is he entering South Block? Why is he coming and opening up our cupboards and telling us ki ye hatao, wo hatao?" And we as journalists who have seen that mothballed files upar tak ja rahi hain, was like, "Acha hua," you know. We were taking perverse pleasure, but and you know, we were looking at all this that was happening. So did they, because they're also from your service itself, did they tell you that ye Prime Minister ko samjhao na kare? There were certain discussions, and you know, the secretaries and joint secretaries, they are all intellectual. I mean, intellectually they are very, very well equipped. Therefore, they could evaluate even the Prime Minister from their point of view. So there were initial remarks that
this is perhaps not the function of the Prime Minister because he cannot do micromanagement. Yeah. There is always this talk of micromanagement versus macro management. Correct. And how far the Prime Minister should go or Principal Secretary. I was even accused that the Principal Secretary at times does a lot of micromanagement and he should leave it to the secretaries. But at the end of the day, everyone had come to appreciate when they saw the delivery of the Prime Minister. When they recognized that if he meant the electrification of 1,800 villages which were left. I recall when he was reviewing the electrification of villages, he was told that the total villages not electrified are 1,800. And then at the end when he was, he normally after the meeting concludes, all meetings he concludes. So he said that, look, 1,800, I know you guys can do it. Please don't come up with the excuse. And I think he gave 3 to 4 months. And all the villages were electrified. Correct. And he even mentioned his Gujarat Day experience. Don't just put the poles there. Don't just put the wires there and don't connect it. Because the next step, he had already decided about this step. The next step was electrification of the, certain houses which belong to scheduled caste and scheduled tribes. So the moment you say that all villages have been electrified, the next test was that now please give connection to the poor to homes. the scheduled caste and scheduled tribe homes, and you will be tested. Correct. So is this connect with each program with the next program, which I call the modular approach, was extremely effective. And also using technology. I remember, so one of the earliest documentaries that I was working on was putting up, when the government said कि हमने biogas plants लगाए हैं, यहाँ पे यूपी में इतने लगाए, बिहार में इतने लगाए, we sent and said that documentary बनाओ इन पे. When we sent the team, there was none. In some villages, there was none. No biogas plants had been set up out there. Sir, हम documentary कैसे बनाए जब लगाया ही नहीं biogas plant? तो long shot पे लगा के बना दो. So this was a joke that I told Mr. Piyush Goyal that, you're talking about electrification. उन्होंने झट से अपना phone निकाला. He was the power minister at that time. I think he took out the phone and he said, look, we have this app. And in this app, name any village. You can name any village, tap on that, see, and you will get the shot. And he said, this is what the Prime Minister had told us. I need to see whether that village has light or not. So with the satellite technology, of course, when I'm talking about a time biogas ka jab technology nahi thi hamare paas, but now with that technology, you could see whether that village has light or not. So these are the micromanagement to karna padega, kaam chalao. He forced a dashboard on each minister's table. That was the way to manage. So even ministers and us, I have to include myself, we were not used to that kind of technology, which was enforced. Okay, so another question I have to ask is that I was told that there were just about 10 people who knew about demonetization. Were you one of those? Yes, I suppose that at one stage, perhaps only about 5 people knew. 5? That demonetization? Yes. And you knew about it? Yes. You There's knew. no doubt about it. Why did he want to do it? I will not be surprised if I claim that I was the first person to know about it. About demonetization? Yes. And it was the Prime I mean his intent. His intent. His intent. Because he even joked in the parliament about Jetli ji when Jetli ji said, unko bhi nahi pata tha, nahi to fir aur logon ko pata lag. Well, that's not true. No, he joked about it in parliament. It was a joke and even Jetli ji laughed about it, God rest his soul. But it was, I guess, the trust in you that when he... No, it had to be implemented. And if the implementation had to, the printing of notes, why it is being printed in this manner, like to experiment with change. One tenure was over, another tenure had come. So I was getting that feeling that some kind of new trial
for new set of officers may be his idea. Because after all, one does, there is an organizational takeover in everybody. In 5 years, I would definitely start thinking whatever I am doing is right. This is the organization. It is the organization. In the first year, you beat the organization. Remaining 4 years, the organization beats you. Wonderful. This is what happens. So, I am very sure, Prime Minister sharp that he is, he must be thinking that perhaps if something new has to be done, a new experiment has to come. Reshuffle. Yeah, reshuffle. So, also I would think that years of having worked with politicians in very close contact, you're able to preempt what the boss wants. Is that it? Or second guess? Well, I suppose most of the officers get to understand their bosses. I mean, whether you are with the Prime Minister or with the Minister, they do get... there have been many occasions where I went and, even as a junior officer, I went and told my Minister that you must get a change now. Yeah. So what is it that when he says that his guidance was extremely valuable, he taught me a lot, aapne kaun si aisi cheez, if you were to just randomly, it's only between you and him? No. It's very